हज़रात मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साउंड वाला किधर है? साउंड वाला किधर है? जरा आवाज़ बढ़ा दो इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबाइल बररतिल किराम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जामिया हनफिया गौसिया का सालाना खूबसूरत इजलास, दीवान गानों का सैलाब के जगह ही कम पड़ रही है। मुंतज़िमीन जलसा को चाहिए कि जब इतना बड़ा तारीख़ी इदारा है और हिंदुस्तान भर में जिसकी अपनी एक अलग शनाख्त और पहचान है, तो इनका जलसा भी तारीख़ी हो और कैंपस से बाहर कहीं बड़ी जगह पे जलसा होना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग जिन्होंने तमाम मंजिलों पे खड़े होकर बैठकर रास्ते को तंग बनाकर खड़े हैं, वो सारे के सारे खुली जगह पे कायदे से बैठते और ज़बरदस्त ढंग से बनारस का एक तारीख़ी जलसा हो गया होता। जगह कम पड़ रही है। दूसरे जलसे वाले पिंडाल बड़ा बनाते हैं, सामईन ही कम रहते हैं, और यह हनफिया गौसिया का इतना बड़ा जलसा है कि जगह ही तंग पड़ गई है, इतने हाज़रीन आ चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे की चहल पहल और यहाँ की रौनक को क़यामत तक की सलामती अता फरमाए। अभी मुझसे पेशतर हज़रत मौलाना अतीकुज़्ज़मा साहब क़िबला से बहुत ही ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू समाअत की। जनाब मुबारक हुसैन मुबारक साहब की खूबसूरत नात या शायरी और जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब की खूबसूरत नज़ामत और रंगीन और सदाबहार और तन्ज़ो मज़ाह से लबरेज़ नज़ामत आपने समाअत की। ये सब इसी जामिया का आप परवरदा हैं और यहाँ का ही सारे कमालात इसके अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला और ज़ोरे बयां ज़्यादा अता फरमाए। बस खामोशी इख्तियार करें, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। हुज़ूर शेख कबीर नायब क़ाज़ी क़ुज़ात फ़िल हिंद बहरे इल्म व फ़न हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब मद्दसल्लहुल आली मुहद्दिस कबीर की आमद होगी। फिर दस्तारबंदी के जलवे आपके सामने रहेंगे। जब तक शेख की आमद नहीं हो रही है, उससे पहले कुछ दीनी गुफ्तगू हो जाए, ताकि आप यहाँ आए हैं तो कुछ सुनकर यहाँ से जाएं। दूसरी मजलिसों में बहुत सारी बातें होती हैं, मगर दरसगाह की मजलिस में सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो कुरान और हदीस की बात होती है। कुरान करीम मंबए इल्म व हिकमत का नाम है। कुरान करीम की एक एक आयत अपने दामन में हज़ारों मतालिब, हज़ारों मफ़ाहीम और हज़ारों नुक्तों को अपने दामन में समेट के रखती है। हज़रत मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर में इतनी किताबें लिख दूँ कि 70 ऊँटों की पीठ बोझल हो जाए। अल्लाह 7 आयतों पर मुश्तमल कुरान पाक की छोटी सी सूरत, जिसे सबअ मसानी, उम्मुल कुरान, सूरतुल कंज़, सूरह वाफ़िया, सूरह शाफिया, न जाने बहुत सारे नाम हैं इस सूरत के, और हर मुसलमान की ज़बान पे यह सूरत चढ़ी रहती है। क्यों?
उसे हर रकात में इस सूरत की तिलावत करनी होती है, और अगर इमाम के पीछे पढ़ें तो उसे सुननी पड़ती है। तो जिस सूरत को बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, मौला अली उसी के बारे में कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ इस सूरत की तफसीर में, एक्सप्लेनेशन में, इसकी तशरीह व तौज़ीह में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊँटों की पीठ किताबों से बोझल हो जाए। अल्लाह समद, कितना इल्म होगा मौला अली के पास, ये तो वो जाने और उनका रब जाने। अलबत्ता इस जुमले से झलकता है कि उलूम व फ़नून की दुनिया के बाताज बादशाह का नाम मौला अली शरीफ। इसलिए हुजूर ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाज़ा। तो अब उसी तफसीर और तौज़ीह के जलवे कहीं कहीं से कुरान पाक की 6666 आयतों में से मैं 2-4 आयतों की उस वक़्त तक तिलावत करता रहूँगा जब तक कि शेख कबीर की आमद न हो जाए, और उन आयात रब्बानी के दामन से जो जो नसीहतें मिलती हैं हमारे लिए, जो रोशनी की बातें हैं जिससे मैं आए दिन अपनी ज़िंदगी में नूर हासिल करता रहूं, उस पर भी मैं रोशनी डालता चला जाऊंगा। चूँकि कुरान करीम किताब हिदायत है, जिस बंदे को कहीं से कोई नूर नहीं मिले वो कुरान पढ़े, उसके लिए कुरान मीनारे नूर साबित होगा। हकीकत यही है कि आज हमने कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। हमने कुरान पाक से नसीहत हासिल करना छोड़ दिया, इसलिए हमें अखबार पढ़ना पड़ता है। हमने कुरान पाक की तिलावत छोड़ दी, इसलिए हमें अपने घर में बरकत लाने के लिए झूठे आमिलों के पास जाकर हजारों रुपए देकर उनकी तावीज़ात को अपने घर के हर कोने में सजाना पड़ता है। जबकि बुजुर्गों ने कहा है कि रोजाना जो अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करे, शरीर किस्म के जिन्नात क्यों न हो, तिलावत कुरान की बरकत से वो घर छोड़ देगा। बुजुर्गों ने कहा है कि अपने घर में खाने से पहले 2-3 मिनट तक सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने का माहौल बना दिया जाए। जब मेहमान हो तो मर्द मेहमान के साथ खा ले, अगर मेहमान घर में नहीं हो तो घर के सारे अफराद एक दस्तरखान पे बैठ के खाएं। शौहर भी, बीवी भी, बच्चे भी, बेटियां और बेटे, घर के सारे अफराद एक साथ खाने से बरकतें होती हैं। एक साथ खाने के लिए बैठें और खाने से सिर्फ 2 मिनट हाथ रोक कर हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम पेश कर दिया करें। बुजुर्गों ने कहा है कि हजारों नुस्खों से जो बरकतें नहीं हो सकती हैं, वह इस तरह से छोटा सा अमल करने से उसके घर में बरकतों का खजाना नाज़िल होता है। अब चूंकि दुरूद पढ़ने में मेहनत लगती है और दूसरे ने तावीज़ लिख दी, उसके लटकाने में कुछ नहीं लगता है, तो अपनी मेहनत करना कोई नहीं चाहता। वो सोचता है कि दूसरा आदमी इस्तिखारा करके दे दे कि मेरी बेटी की शादी फला जगह लगी है, मैं वहां करूं या नहीं करूं। जबकि हर बाप को इस्तिखारा करना चाहिए कि वहां रिश्ता करना कैसा रहेगा, लेकिन ये काम भी बाप से नहीं हो पाता है। वो कहते हैं कि आलिम साहब आप ही करके मुझको बता दीजिए कि रिश्ता वहां कैसा रहेगा। मैं एक नुस्खा बताता हूं आपको। अगर आप गरीब हैं, परेशान हाल हैं, उस परेशान हाली को दूर करने का एक जबरदस्त नुस्खा है हदीस पाक, मगर वह 1000 में 999 आदमी से नहीं हो पाएगा। और जबकि इतना सिंपल, इतना आसान है, जैसे पेट पालने के लिए 8 घंटे मैं दुकान में रहता हूँ, 8 घंटे नहीं 12 घंटे रहता हूँ। 2 रोटी हासिल करने के लिए 35 साल तक मैं 18 घंटे पढ़ के नीट निकाल कर MBBS की डिग्री हासिल करता हूँ, और फिर दुकान में बैठकर रोजाना 5-6 घंटे देकर तब जाके 2-4 हज़ार रुपये कमा के बाल बच्चों को पालता हूँ, घर बनाता हूँ, छोटी सी गाड़ी खरीदता हूँ और अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने का सामान करता हूँ। तो वह रोजी जिसके बारे में कुरान करीम ने कहा है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया।
आज जो बच्चा मदरसे में गलती करता है हम खाना बंद कर देते हैं। अगर कोई बेटा बदतमीजी करे तो बाप खाना बंद कर देता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उस रब्बुल आलमीन का नाम है कि बंदा शराब पिए दाना बंद नहीं करता है, जबकि शराब की एक एक बूंद हराम है और अंदर जाने के बाद इस कदर अंदर को शराब तारीक बना देती है कि उनकी दुआओं को 40 दिन तक रद्द कर दिया जाता है। इबादत की सारी लज्जतें खत्म हो जाती हैं, मगर वो शराबी दिन में 5 बार 5 गिलास शराब पीता है, फिर भी अल्लाह ताला जमीन में नहीं धंसाता, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी बंद नहीं करता है, उसको भी रोजी देता है। जब बंदा ज़िना करता है तो ईमान उसके सीने से निकलकर उसके सर पे छतरी और साहिबान की तरह हो जाता है। आप लोग मिशकात शरीफ पढ़े होंगे, उस मिशकात शरीफ में इस हदीस पाक की तशरीह के तौर पर आपके असातिज़ा कहते होंगे कि यहाँ ईमान से मुराद है कमाल ईमान, नूर ईमान, वो सब है। लेकिन हदीस का जो जुमला है वो यही है कि ईमान उनके सीने से निकलकर उनके सर पे साहिबान की तरह हो जाता है। फिर अगर उस हालत में बंदी की मौत हो गई तो क्या हाल होगा? जब ईमान सीने से निकल के साहिबान की तरह सर पे हो गया हो, चूंकि वो इतनी खतरनाक हालत है, वो शराब पीने की, ज़िना करने की, सूद खाने की, चोरी करने की। अगर अल्लाह हलीम नहीं रहे, अल्लाह का एक नाम है हिल्म वाला, अल्लाह हलीम, अगर अल्लाह हिल्म से काम नहीं ले तो जैसे ही बंदा शराब पिए फौरी जमीन में धंस जाएगा। बंदा जैसे ही ज़िना का इरादा करे, कदम बढ़ाए, आसमान से पत्थर गिर जाएगा, पत्थर गिर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिल्म से काम लेता है, जिसको आप अपनी जबान में सब्र और तहम्मुल कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बंदों की अयूब पे पर्दापोशी करता है और मोहलत देता है कि बंदा मेरा तौबा कर लेगा और ये तबाही और बर्बादी से बच जाएगा। इसलिए फौरी अजाब नाजिल नहीं होता। इसी से बहुत सारे लोग ढेठ और दिलेर हो जाते हैं कि अगर अल्लाह रहता तो इसको सजा देता। लोग कहते हैं कि शराब पीने से फेफड़ा जल जाता है, ये तो 50 साल से शराब पी रहा है, कुछ नहीं हुआ। आप कहते हैं कि जो सूद खाता है उसकी दौलतें तबाह हो जाती हैं, ये तो 50 साल से सूद का कारोबार करता है, दौलतें तबाह नहीं हो रही। आप कहते हैं कि जो फजर की नमाज छोड़ेगा चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, ये तो 50 साल उससे नमाज फजर नहीं पढ़ता है, फिर भी चेहरा फेयर एंड लवली लगा करके बहुत चमका रहा है, चमकता चेहरा नजर आता है। उससे भी ख्वाहिश पूरी ना हो तो होंठ में लाली लगा के हसीन बनना चाहता है। उससे भी दिल न भरे तो आंख में कुछ लगा करके इंडिगो फ्लाइट की एयर होस्टेस जो लगाती हैं, उसी तरह का सुरमा नौजवान भी आजकल लगाने लगे हैं ताकि मैं ज्यादा खूबसूरत बन जाऊं, मैं खूबसूरत बन जाऊं। मगर आप कहते हैं कि फजर की नमाज जो छोड़ेगा चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा, कहाँ खत्म हुआ? आप कहते हैं कि जोहर की नमाज जो छोड़ता है रोजी से बरकत खत्म हो जाती है, हदीस में आया है। वो तो जोहर की नमाज क्या 70 साल उम्र होगी, नमाज ही नहीं पढ़ता है, फिर भी 10 मकान बना लिया शहर में, 25 फैक्ट्री कायम कर ली, ईमान हिल जाएगा। इस तरह की बातें लोग करते हैं समाज में। एक बहुत बड़ा मौलाना, ये और बात है कि वो अपने दिल की बात ना करके काफिरों की बात कह रहे हो, अमेरिका में रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। इस तरह की गुफ्तगू जो मैं करता हूँ हदीस कुरान की रोशनी में कि अगर गुनाह करेगा तो अल्लाह तबाह कर देगा, सेहत छीन लेगा, रोजी छीन लेगा। तो एक जुमला उस मौलाना ने मेरे सामने कहा था कि इस तरह के जुमले अमेरिका और यूरोप में नहीं चलेंगे, अमेरिका और यूरोप में इस तरह के जुमले नहीं चलेंगे। किस तरह के जुमले? चूंकि वहां तो 100-200 साल से तरक्कियां हैं, शराब आम है, पानी से ज्यादा लोग शराब पीते हैं, फिर भी न सेहत घटी, न दौलत घटी, न हुकूमत घटी, आराम से जी रहे हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वहां के लोग ऐसा एतराज करेंगे। अगर मौलाना साहब के दिमाग में कहीं इस तरह की कोई फिक्र चल रही है तो उसका भी इलाज मेरे पास है। अगर वह दूसरों की बोली बोले हैं तो चलिए ठीक है, दूसरों की बोली बोलते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह तबारक व तआला फिरऔन को 400 साल की छूट दिया था, 4 दिन की नहीं, 400 साल की। हमारे नजदीक 14 साल बहुत है,
कहाँ है अल्लाह, कहाँ है रसूलुल्लाह, कहाँ है गौसे पाक की मदद। हम लोग पागल हो गए इसी 10 साल के अंदर, मगर वहां अल्लाह ने 400 साल की छूट दी फिरौन को। 400 ईयर्स, 400 साल, 4 नहीं 40 नहीं, 400 साल की मोहलत दी। 400 साल हमारे नजदीक बहुत बड़ी मुद्दत है, अल्लाह के नजदीक 4 सेकंड है। और यह जमीन और आसमान की तारीख है 5 अरब साल, कमोबेश, मोर और लेस, 5 अरब साल। 5 अरब का मतलब हुआ 100 करोड़ का 1 अरब होता है, 100 करोड़। 5 अरब यानी 500 करोड़ साल इस जमीन इस आसमान के बने हुए हो गए। और इंसान की तारीख इसमें कितनी है? इंसान की तारीख है बमुश्किल तमाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक बमुश्किल 8 से लेके 7 से लेके 8000 साल, ये इंसान की तारीख है। और जिन्नात की तारीख पहले की है, फरिश्तों की तारीख पहले की है। ये इंसान की तारीख जब से आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उससे लेके अब तक 7-8 हजार साल। लगता है कि बहुत लंबी मुद्दत हो गई, अल्लाह के नजदीक वो 7 सेकंड है। 400 साल की लंबी उम्र फिरौन को मिली, हमारे नजदीक 400 साल है, अल्लाह के नजदीक 4 सेकंड है। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में हम लोग जो जिंदा रहते हैं हमारी उम्र 100 साल के अंदर ही खत्म हो जाती है। और मरने के बाद जिस दुनिया में जाते हैं वहां के बारे में आया है वकान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी वो दिन आखिरत का जहां का एक दिन इस दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा। चूंकि लोगों की अक्ल थोड़ी है, सोच मुख्तसर है, इसीलिए दुनिया की नौकरी, दुनिया की मुलाजमत, दुनिया का खाना कपड़ा, दुनिया में नौकरी मिल गई तो हमसे बड़ा तिस्मार खां कोई नहीं है। दुनिया में हमने छोटा सा घर 50 करोड़ का बना लिया तो हमसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। ये दुनिया में 100 साल ही जीना, ये 100 साल में 15 साल बचपन के और बाकी 60 साल के बाद रिटायर होकर बुढ़ापे के 1 दर्जन बीमारी से जूझते हुए, आंख का ऑपरेशन, दांत को निकलवाना है, फिर दांत में भराई करनी है, लीवर सिस्टम गड़बड़ है, गैस की दवाई लेनी है, घुटने में टखने में दर्द है, सर में दर्द है, ऐसा ही करते उड़ते चक्कर आया, गिर गए, 70, 80, 90 साल में मर गए। अपने घर में मरे कि बाथरूम में मरे कि हॉस्पिटल में मरे कि डॉक्टर के पास जाके मरे, जहां भी मरे मर गए। जैसे आज एक बहुत बड़ा पत्रकार इंडिया का, वो बाथरूम में पांव फिसला और मर गया, 78 इयर्स की उम्र। अब बुढ़ापे में तो है जुर्म में ज़ईफी की सजा, मर के मफाजा। बूढ़े होने के जुर्म की सजा यही है कि अचानक मौत आती है, पांव फिसला और मर गए। 100 साल के अंदर मेरी जिंदगी का खात्मा हो गया। कहां हो गए? 15 साल खेल कूद में, और जवानी के 25-30 साल पढ़ने लिखने, नौकरी तलाश करने और स्ट्रगल जद्दोजहद करने, और फिर कुछ दिन बाल बच्चों की फिक्र में जाके बुढ़ापे में मौत का इंतजार करने 100 साल खत्म हो गए। चलिए 100 साल कितने हो गए अल्लाह के नजदीक? एक पानी का बुलबुला। हुजूर कहते हैं इज़ा दखला अहदुकुम बिइस्बईहि हाज़ा, तुम में से कोई अपनी उंगली को, इस उंगली को पानी में दाखिल करे, फिल यम फलयनजुर बिमा तरजा, फिर वह देखे कि यह उंगली कितने पानी को लेके लौटी है। समुद्र में दाखिल करें, निकाल लें चंद कतरा पानी। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया चंद कतरा पानी, आखिरत मिसले समंदर के है। तो हमारे नजदीक दुनिया बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह के नजदीक बड़ी चीज नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि वतज़रूनल आखिरा वतुहिब्बूनल आजिरा, तुम उजलत पसंद हो, छोटी सी दुनिया को पसंद करते हो, वतज़रूनल आखिरा, और वो आखिरत जो अपार समंदर के मानिंद, वो आखिरत जिसका एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा दुनिया की गिनती के हिसाब से, तुमने उनकी फिक्र ही छोड़ दी।
वहां की बात ही करनी छोड़ दी। सिर्फ डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, ITI डिग्री होल्डर बनाना है, भोपाल भेजना है, आकाश कोचिंग सेंटर लखनऊ भेजना है, और साहब कोटा भेजना है, चेन्नई भेजना है, बीदर भेजना है, गुलबर्गा भेजना है, पढ़ाना है, लिखाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। बस यही जिंदगी का मकसद है। हर घर में यही चर्चा होता है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS ऑफिसर, नौकरी, खाना कमाना, घर मकान बनाना। कोई मौत का चर्चा ही नहीं करता। 100 साल 1 सेकंड है, इसी के लिए पूरी एनर्जी आदमी की जा रही है। आखिरत का चर्चा ही नहीं करता, आखिरत की बात ही नहीं करता। जबकि कुरान करीम में 6666 आयतों में, मैक्सिमम आयतों में सिर्फ आखिरत का चर्चा है। सूरह रहमान पढ़ने आप, सूरह रहमान में हूरों और हूरों के बैठने की जगह हूरुम मकसूरातुन फिल ख़याम, यानी वह खेमों में पर्दा नशीं हूरें हैं, मुनक्कस चांदनियों पे बैठी हुई, गाँव तकिया लगा के, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंखें ऐसी कान्नहुन्न बीदुम मगनून, गोया अंडे जो छुपा के आंख की जगह में रख दिए गए हैं। क्या नहीं उसके हुस्न जमाल की तारीफ है कुरान करीम। हूरें जो 70 जोड़े पहने हुए रहेंगी, उसके बावजूद उसका हुस्न जमाल अंदर से बाहर ऐसा झलकेगा जैसे कोई सफेद बोतल में लाल रंग की शराब रख दी गई हो। अहादीस पढ़ लें, पढ़ते रह जाए। उस अहादीस का खुलासा, जन्नत का बयान जो बहार शरीयत में है, उसको पढ़ लें, जन्नत की तड़प पैदा हो जाएगी। जहन्नम से, जहन्नम का जो चर्चा बहार शरीयत में, उसको पढ़ लें। हदीस कुरान में तो आप पढ़ना मुश्किल है, जो बच्चे पढ़ते हैं वही लोग पढ़ेंगे, और वो भी सिर्फ सबक ही में पढ़ते हैं, क्लास से हट के नहीं पढ़ते हैं। वो क्लास से हट के वो रोजी रोटी की फिक्र करते हैं, अपनी आखिरत सजाने के लिए वो क्लास से हट के किताब को फिर देखते भी नहीं है वो मैंने क्या पढ़ा था। चूंकि रोजी इतनी बड़ी चीज है दुनिया में। हिंदू लोग बोलते हैं कि जिसको नौकरी मिल गई भगवान का दर्शन हो गया, ये हिंदू लोग बोलते हैं। और उसी माहौल में, हिंदुआना मुशरिकाना माहौल में रहते रहते मुसलमानों की भी सोच उसी तरह की हो गई कि नौकरी मिल जाए, चाहे दाढ़ी जाए, चाहे ईमान लूटे, चाहे कुछ भी हो, नौकरी चाहिए। चाहे जिंदगी भर हराम खाएं मगर नौकरी चाहिए। चाहे जिस मकान में एक ईंट हराम की लगी हो, जब तक वह मकान रहेगा मक्की पे लानत बरसाता रहेगा। जिस मुलाजमत की बुनियाद ही 50 लाख रिश्वत पे रख दी गई हो, क्या वो मुलाजमत रंग लाएगी? 10,000 कमाने वाला इमाम कस्तूरी और मुश्क लगा के चेहरा गुलाब की तरह हरा रहता है, और यहाँ 50 लाख रिश्वत दे के 1 लाख महीना कमाने वाले का चेहरा सूखा रहता है। क्यों सूखा रहा है? जिसकी बुनियाद ही हराम पे रख दी गई हो। क्या वहां से रंग मिलेगा, रौनक मिलेगी, बहार मिलेगी? बस सिर्फ नौकरी। वो काफिर बोलता है, मैंने काफिर की जबान से सुना कि नौकरी जिसको मिल गई भगवान का दर्शन हो गया। मैंने अपने कान से सुना है, भगवान का दर्शन। इस दौर में गवर्नमेंट की नौकरी को मिलना भगवान का दर्शन। वो तो मुशरिक है, काफिर है, फिनारे जहन्नम, उसकी बात ही क्या कर रही है। वो इंजीनियर रहे, डॉक्टर हैं, प्रधानमंत्री रहे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, अगर काफिर हैं तो बेवकूफ हैं वो। अगर बेवकूफ नहीं है तो मैंने अपने कान से सुना, ट्रेन में चलते हुए पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग थे, बैठे हुए बैठ के बात कर रहे थे आपस में। ये मुसलमान लोग अब तक जो है अकबर को ही ढो रहा है। अकबर बादशाह था 50 साल तक, फिर वो मर गया, चला गया, लेकिन अब तक ये लोग अकबर को ही ढो रहा है। कैसे ढो रहा है? ये 5 टाइम आजान में बोलता है अल्लाह अकबर, अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी अब तक ये लोग अकबर को ही अल्लाह मान रहा है। वो कोई बेकार किस्म के लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। वो AC 2 टायर में सफर करने वाले चेहरे मोरे सब पढ़े लिखे लोग मालूम हो रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर है, अकबर अल्लाह है। ये मुसलमान अब तक बेवकूफी हैं, अकबर को ही अल्लाह मान रहे हैं। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको इतनी भी तमीज नहीं है कि अल्लाह अकबर का मीनिंग में दरियाफ्त कर लूं, इसका माना क्या होता है। किसी मुसलमान से मैं डिबेट कर लूं, उससे बहस कर लूं, मैं बात कर लूं कि जो अजान में 5 टाइम अल्लाह अकबर जो तेरा मौजिन कहता है उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि वो अरबी का लफ्ज है, उसका मीनिंग क्या है। अगर वह कहीं पूछ लेता, उसको पता चलता कि अकबर अरबी जबान का लफ्ज है जिसका माना द ग्रेटेस्ट होता है, जिस तरह अंग्रेजी जबान में है ग्रेट
ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, उसी तरह वो अकबर है। अगर कहीं पूछ लेता तो समझ में आ जाती, मगर चूंकि पूछना तो है नहीं, आंख में तासुब का चश्मा है, कोई न कोई पॉइंट तोड़ के मरोड़ के झूठ बोल बाल करके सिर्फ मुसलमानों का मनोबल नीचा करना है। इस्लाम को तो डैमेज नहीं कर पाएंगे, तो उसको भी मालूम है कि जिस दिन एक कलमा पढ़ने वाला दुनिया में था, सारी दुनिया की एनर्जी मिलकर उस एक कलमा पढ़ने वाले को रोक नहीं पाई, तो आज तो 200 करोड़ लोगों के सीने में इस्लाम है। पहला दिन एक कलमा पढ़ने वाला, दुश्मनी बढ़ी 1000 कलमा पढ़ने वाले हो गए, और दुश्मनी बढ़ी 1 लाख कलमा पढ़ने वाले हो गए, और दुश्मनी बढ़ी 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हो गए, और दुश्मनी बढ़ी 100 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हो गए। अभी हमारी उम्र 52 ईयर्स है, 10 साल माइनस करें बचपन के, उसके बाद से लेकर 40 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये हिंदू भी बोलता है, मुसलमान का मौलाना भी बोलता है इस्लाम खतरे में है, जुमा के दिन इमाम भी बोलता है इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये तो 40 साल से सुनते सुनते कान पक गए, इस्लाम खतरे में है। अगर इस्लाम खतरे में है तो 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाला है खतरे में है, तो 1 करोड़ से घट के 50 लाख हो जाना चाहिए। अगर इस्लाम खतरे में है तो मुसलमान जहां 100 करोड़ है, और 2, 4, 10, 20 साल से और ज्यादा हंगामा है, मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, लूट देंगे, भगा देंगे। सबकी जबान पे लुच्चा लफंगा जो कुछ जानता नहीं है वो भी इस्लाम मिटाने के लिए पर तौल रहा है, मिटा देंगे, मिटा देंगे। कुरान को लिख दिया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक आम आदमी थे, ये लोग अपना रहनुमा मान रहा है, मिटा देंगे, काट देंगे, भगा देंगे, अफगानिस्तान भगा देंगे, बांग्लादेश भगा देंगे, पाकिस्तान भगा देंगे। कम से कम इस 20 साल के अंदर में जो हंगामा है, तो कम से कम 20 साल में 200 करोड़ मुसलमान से घट के 50 करोड़ से घट के 200 करोड़ से घट के 150 करोड़ हो जाना चाहिए। इक्का दुक्का कहीं कोई कमीने घराने की कमीनी औलाद, कोई लुच्ची लफंगी किसी काफिर के साथ भाग जाए। 40 करोड़ मुसलमान इंडिया में हैं, 2-4 कोई काफिरों के साथ भाग जाए, उसकी क्या हैसियत है? जिसका बाप ढांचे का मुसलमान था, जिसकी माँ ढांचे की मुसलमान थी, जिसके घर में खाना कमाना यही सबसे बड़ा मकसद था। बेटी पढ़ेगी, नौकरी मिलेगी, मास्टरनी बनेगी, कमाएगी, खाएगी, कभी कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा, नमाज पंजगाना की कोई बात ही नहीं है, आखिरत का चर्चा नहीं। अब उसकी बेटी अगर किसी दूसरे को दिल देके ईमान खत्म करके उसके साथ हो जाए, कसूर क्या है? बाप ने कभी दीन सिखाया नहीं, उस लड़की ने कभी जाना नहीं कि दुनिया पानी का एक कतरा है और आखिरत समंदर के मानिंद है, बाप ने कभी सिखाया नहीं। तो 2, 4, 10 लड़कियां मुसलमानों की किसी चमार के साथ भाग जाए, उसको नहीं देखा जाएगा। 2, 4, 10 लुच्चे लफंगे हमारे बेटे जानवरों की तरह 24 घंटे गुटखा खाएं, जानवरों की तरह फिल्म के एक्टर की तरह बाल रखें, हाथ में धागा, मुंह में गुटखा, कान में मोबाइल का तार, तो फटा हुआ जींस और चुस्त टी-शर्ट और हाथ में धागा, गले में सोने का चैन, अंगुली में 5 अंगुली में 5 सोने की अंगूठी। पैसा कमा लिया है ये, मुंह में फूक है, कान में वायर है, ये पहचान है मुसलमान लड़कों की। उन काफिरों को देख देख कर ये भी, अगर ये लड़का 24 घंटे गुटखा खाने वाला, मौलाना को गाली देने वाला, मदरसा के पढ़ने लिखने वालों को बेचारा मिस्कीन, आहा ये हिंदी मिस्कीन, ये मदरसे का मिस्कीन मौलाना बन गया, पगड़ी हो गई, अब ये खाएगा क्या, कमाएगा क्या? ये मिस्कीन लोग हैं, मस्जिदों में 5000 पे गुजर बसर करेंगे, ये बेचारे बेसहारे लोग हैं, इससे उससे न बात करना, न दोस्ती करना, न उनकी बात सुनना। ये हमारे जो बच्चे हैं अगर इसी तरह के माहौल में पले, ये अगर काफिर की बेटी को देखा दिल दे दिया, खुद काफिर हो गया, ये 2-4 लुच्चे लफंगे को देखेगा। ये कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि अमेरिका का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए, कोई दिन नहीं गुजरता कि चाइना जापान का कोई वैज्ञानिक दूरअंदेश कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए, कोई दिन नहीं गुजरता कि हिंदुस्तान का दर्जनों पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटी कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। उसको मीडिया उछालता नहीं है। एक कोई कमजोर घराने की बेटी जो पगली थी, वो सनातन धर्म कबूल कर, मीडिया वाला खूब उछालता है, ये देखें मुसलमान की बेटी इस्लाम कबूल कर रही है। एक जोकर है किसी आश्रम का, वो चिल्लाता है, एक पगली है किसी को बहला फुसला के लाता है, वो पगली बोलती है मैं इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म कबूल कर लिया, उसी में वो ढोल बजा रहा है, मस्त हो रहा है। आए दिन कई हजार लोग कलमा पढ़ के मोमिन बनते हैं, सीना फट जाएगा उनका, सीना फट जाएगा, दिमाग फट जाएगा। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा था आज से 50 साल पहले, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड, यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100
ईयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर पूरे यूरोप बर्रे आज़म में कोई मजहब अगर हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहबी इस्लाम बनने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार खान साहब क़िबला। ये दो चार लफंगों की बात सुन के नर्वस क्यों होता है? दो चार बंदरों की बात सुनने के बाद मायूस क्यों होता है? इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है। इस्लाम मखलूक बनने नहीं आया है, इस्लाम गालिब मजहब बन के आया है। आज मैं वही कह तो रहा था, इस्लाम के बारे में था टेंशन तुम क्यों मोल लेता है? पहला दिन एक कलमा पढ़ने वाला था जिसने हुजूर का साथ दिया, और आज 200 करोड़ लोगों के सीने में इस्लाम है। दुश्मनी बढ़ती गई, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। इसलिए जब चारों तरफ से इस्लाम के खिलाफ लोग नौचाई करने लगे तो घबराना मत। मस्जिद से रिश्ता मजबूत रहे, मदरसे से रिश्ता मजबूत रहे, कुरान से रिश्ता मजबूत रहे, यानी अपना रिश्ता अपने खालिक से, अपने मालिक से मजबूत करते रहना। मदरसा को उजड़ने से बचाना, मस्जिद को उजड़ने से बचाना, खानका को उजड़ने से बचाना, नमाज पंजगाना के अलावा और कई रकत नमाज शुक्राना अदा करते रहना, ये सब करते रहना। इस्लाम के बारे में बेफिक्र रहना कि जिस कदर दुश्मनी बढ़ती जाएगी, 1400 साल की तारीख बताती है कि इस्लाम उसी बड़ी अजीम ताकत की सूरत में उभरता चला जाता है। कहां एक कलमा पढ़ने वाला और कहां 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला। यह इस बात की दलील है कि वक्त गुजरता जाएगा, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। इस्लाम उस अज़ीमुश्शान मज़हब का नाम, उसके ताल्लुक से ज्यादा फिक्र नहीं करनी, फिक्र अपने ताल्लुक से करना है कि मुझको जन्नत कैसे जानी है। अगर मैं कल मर गया तो मेरा क्या हाल होगा? अगर हिंदुस्तान अपनी जगह रहेगा, मस्जिदें अपनी जगह रहेंगी, मदरसा अपनी जगह रहेगा, अगर हम मर गए कल तो मेरा क्या होगा? अपने बारे में ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया की फिक्र हो रही है, पूरी दुनिया की चिंता कर रहे हैं आप। अमेरिका में ये हो गया, यूरोप में ये हो गया, और 2024 में हिंदुस्तान में ये होने वाला है। पंडित जी के बाद क्या होगा साहब, वहाँ बिहार में नीतीश कुमार के बाद क्या होगा, ये सारा चर्चा होता है। हर चाय की दुकान पे चुस्की लेना है, फालतू की बात करनी है, झूठ बोलना है और बेकार की बातें करनी, दिल दिमाग खराब करना है। मुसलमान वो है जो बोलता कम है, सोचता ज्यादा है। मुसलमान वो है जो ब्रेन से काम ज्यादा लेता है, जबान से काम कम लेता है। जबान एक है, कान दो है, ताकि मैं ज्यादा बात सुनूं और बातें कम करूं। अल्लाह ने ये दिमाग दिया है ताकि मैं ज्यादा सोचूं, और ज्यादा सोच समझकर जो बातें करता है उसकी बात वजनी होती है, मीनिंगफुल होती है। हमारी बातें, हमारी क्वालिटी यहूदी ने ले ली और हमको यहूदी अपनी क्वालिटी हमको दे दिया। यहूद व नसारा की सिफत थी बक बक करते रहे, आज बक बक मुसलमान करता है, आज यहूदी दिमाग जला रहा है। बक बक हम कर रहे हैं, आज नसरानी खामोश रह के दिमाग जला रहा। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि कई हजार लोग ब्रिटेन के रेलवे स्टेशन पर रहते हैं और ऐसा लगता है कि एक आदमी भी स्टेशन पे नहीं है, यानी सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई लैपटॉप में लगे हुए हैं, कोई किताब पढ़ने में लगे हुए हैं, कोई खामोश कुछ सोचने में लगे हैं। ये मछली पट्टी नहीं बनाते वो लोग, ये इंडिया के लोग हैं। 5 आदमी चाय की दुकान पे बैठे हैं, मछली पट्टी। या हम लोग कितने होंगे? कई हजार होंगे, और कई हजार हैं। अब थोड़ी देर के बाद लोग इस कदर बातें करना शुरू करते हैं कि साहब आप एक दूसरा गुमान होने लगता है। अगर आप लोगों में से कोई रमजान में उम्र किए होंगे या हज किए होंगे, हज तो किए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, वहां देखते होंगे जैसे सलाम फेरते हैं वहां के इमाम, वो वहाबी नजदी इमाम, कभी आप वहां खड़े होकर उसका तमाशा देखें। जैसे सलाम खत्म हुआ अब पूरी मस्जिद में शोर हंगामा होने लगता है। रोज़े रसूल के पास जाके देखें, जहां सलाम फेरा फिर पूरी मस्जिद गुनगुन गुनगुन की एक मक्खी की आवाज पूरी मस्जिद में आने लगती। खामोश कोई रहना नहीं चाहता, सिर्फ बात करना। नमाज के टाइम में चुप, उसके बाद जबान खुल गई। सबसे ज्यादा खामोशी की फजीलत पर जिस मजहबी मुहस्सब में एक जबरदस्त चैप्टर मौजूद हो, जिस तरह मैं नहीं समझता कि किसी दूसरे मजहब में या किसी दूसरे डिपार्ट में इस तरह की खामोशी पर कोई गुफ्तगू की गई हो। कुरान शरीफ में अब हदीस पाक में जो हुजूर ने जो कुछ कहा है उसके ताल्लुक से ऐसा लगता है कि एक जबरदस्त चैप्टर सिर्फ साइलेंस पे है। अमेरिका यूरोप के लोग भी साइलेंस आज पक रहे हैं। आप हदीस पाक पढ़ लें, हुजूर ने कहा मन समाता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया।
हुजूर ने कहा मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल, आपने फरमाया कि फल यकुल खैरन और लियसमुत, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है या तो अच्छी बात कहे या चुप रहे, या अच्छी बात कहे या चुप रहे। और हुजूर ने कहा मन समता नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया। और एक आया है, इमाम गजाली लिखते हैं हदीस पाक को, हदीस में आया है कि तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन इबादति सनतिन, यानी थोड़ी देर गौर व फिक्र करना, दिमाग जलाना, खामोश रह के सोचना 1 साल की इबादत से बेहतर है। और उसी इमाम गजाली की तस्नीफात में एक जगह है तफक्कुरु साअतिन खैरुम मिन इबादति 60 सना, 60 साल की नफ्ल इबादतों से बेहतर है। अब खामोशी पर इतनी जोर दी गई है इस्लाम में, और ये बड़ी विडंबना और ट्रेजेडी है। यही कौम आज सबसे ज्यादा फजूल बातें बोलने वाली हो गई, जिसके पैगंबर ने खामोशी पे जोर दिया हो कि जो खामोश रहा नजात पा गया। और हुजूर ने कहा यहां तक आखिरी बात कह दी, मैं यज़मल्ली मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै अज़मन लहुल जन्ना। अल्लाहु सम्मद, इसके आगे और क्या बात हो सकती है। हुजूर ने कहा कि 2 जबड़ों के बीच में जो जबान है, जो इस जबान की सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, यानी जबान की सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, इसकी हिफाजत की जमानत कोई मुझको दे दे। और 2 टांग के बीच में जो शर्मगा यानी प्राइवेट पार्ट है, हुजूर कहते हैं जो 2 टांग के बीच में जो शर्मगा है, आज बच्चों की घुट्टी में लगता है कि शहवत पिला दी गई है। 70 साल की बूढ़ी औरत वो भी शहवत की बात कर रही है। 25 साल का जवान दोस्तों से मिलते हुए तन्हाई में जो बातें हुई उसका चर्चा हो रहा। 6 साल के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी जबान पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ज्योग्राफी, जीएस, जीके का चर्चा कम है, शहवत वाले जुमले का चर्चा ज्यादा। मैंने अपनी आंखों से 6-7 साल के बच्चे को देखा, जिस तरह जनो शोहर आपस में ताल्लुकात कायम करते हैं, उस तरह 2-4 बच्चों की भीड़ में ताल्लुकात कायम कर रहे हैं 5 साल के बच्चों के। हदीस पाक में आप पढ़े होंगे मिशकात शरीफ में कि क़यामत की निशानी है कि बच्चों की गुट्टी में शहवत पिला दी जाएगी। उस शहवत को भड़काने के लिए आलात है, संगीत है, नाच है, मौसीकी है, भड़कीले मनाजिर है अखबारात में, या एलईडी टीवी है, 10 कमरे में 10 टेलीविजन, ताकि मेरी बीवी जो किचन में काम करती है उसको डाइनिंग हॉल में आने नहीं पड़े, वो किचन ही में अपनी निगाहों को सेकती रहे। मेरा बेटा जो स्टडी करता है उस प्राइवेट रूम में, उसको यहाँ हॉल में आने की जरूरत न हो। वो तो गरीबों के घर में 1 टीवी रहती है, मालदारों के घर में तो 10 कमरे हैं, 10 टेलीविजन, एक हॉल में, एक किचन में, और बस चले तो एक बाथरूम में भी, वॉशरूम में भी, यानी जहां चाहे वो देखते रहे। जहां 24 घंटे गंदे मनाजिर, गंदी बातें, गंदी मौसीकी, गंदे इश्तिहारात, गंदी बोली, वहां का बच्चा तो शहवत ज़दा हो ही जाएगा। और सच कहा हुजूर ने 1400 साल पहले, एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चों की घुट्टी में शहवत पिला दी जाएगी। सिर्फ यही ज़िना शराब, इसी का नाम है डेवलपमेंट, इसी का नाम है तरक्की, इसी का नाम है दुनिया तरक्की कर गई। शराब बढ़ गई, ज़िना बढ़ गया, इसी का नाम दुनिया तरक्की कर गई। एक कौम मुस्लिम, उनकी तो अक्लें छीन ली गई, इसलिए वो दुनिया कोई कहता खाओ पियो मस्ती करो मर जाओ, कुछ नहीं होता, मगर तुम तो कहता है कि दुनिया पानी का एक बुलबुला है। तुम्हारा तो यकीन है कि आखिरत कायम होगी। तुम तो बोलता है कि मोमिन उस वक्त तक नहीं होगा बंदा जब तक कि अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाए। मरने के बाद हिसाब किताब होगा, क़यामत कायम होगी, जन्नत जहन्नम तैयार है। जन्नत मुसलमानों और नेक अमल करने वालों का घर है, और जहन्नम काफिरों और बद अमलों का घर है। वहां की तकलीफ इतनी कि दुनिया का 1 करोड़ साल आदमी के बदन को कैंची से काटा जाता रहे, एक तरफ एक लम्हा जो जहन्नम की तकलीफ होगी वह एक तरफ। 1 करोड़ साल अगर दुनिया में कोई बिरयानी खाता रहा, मस्त रेशम का कपड़ा पहनता रहा, सोने चांदी के तख्त पर लेटा रहा, आराम से रहा, जन्नत का 1 लम्हे का आराम दुनिया के करोड़ों साल के आराम पे भारी है। जहन्नम के 1 लम्हे की तकलीफ दुनिया की सारी तकलीफों पे भारी है।
इसलिए शेख कादरी ने कहा था कि हर वक्त दिमाग में दो जुमला रखना कि जन्नत से बढ़कर कोई आराम नहीं, जहन्नम से बढ़कर कोई तकलीफ नहीं। ये दो जुमले अगर दिमाग में रहेंगे तो कोई आराम तुझको काफिर नहीं बना पाएगा, कोई मकान तेरा ईमान लूट नहीं पाएगा, किसी गाड़ी खरीदने की तमन्ना तुझे बेईमान नहीं बना पाएगी, नौकरी का शौक तुझे काफिर नहीं बनाएगा, तुझे खाने पीने का शौक हराम जगहों पे नहीं ले जाएगा। अगर दिमाग में जन्नत का आराम रहा, 100 साल 1 सेकंड सब्र कर ले, ताकि जैसे ही सांस का रिश्ता टूटे जन्नत की सारी बहारें तुझ पर खबर कर दिए जाए। और फिर ये काफिर 100 साल 1 सेकंड ये दुनिया में प्रधानमंत्री बने, प्रेसिडेंट बने, डीएम बने, एसपी बने, डॉक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, मास्टर बने, उद्योगपति बने, बिजनेसमैन बने, 50 खरब डेली कमा ले, कितने दिन तक? 100 साल 1 सेकंड है, 1 सेकंड आराम कर ले, उसके बाद जहां सांस का रिश्ता टूटेगा फिर क्या होगा? उस दुनिया में जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, दुनिया में तकलीफ बढ़ी, मौत आ गई, उम्र पूरी हुई, मौत आ गई, वहां मौत ही नहीं आएगी। खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल, अनकाउंटेबल ईयर्स वो जहन्नम की आग में जलते रहे। ये बताते हैं कि अल्लाह ये चाहता है कि काफिर 100 साल दुनिया में 1 मिनट आराम कर ले, अच्छा खा पी ले, मोटा ताजा हो जाए, अच्छी गाड़ी पे चल ले, अपनी बीवी को 5 करोड़ का गहना बना के दे दे, 50 फैक्ट्री बना ले, थोड़ा सा बदन हाथ चिकना कर ले, 100 साल के अंदर ही ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। अल्लाह कहता है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर्स। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है, मुज़य्यन कर दी है, और वो मुसलमानों पे हंसते हैं। वो यस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, मुसलमानों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। ये बच्चा पैदा करता है, इसका बच्चा पंचर बनाता है, ये सिर्फ बच्चा पैदा करना जानता है, इसका पान की दुकान पे पान लगाता है, इसका बच्चा सिर्फ साइकिल का पंचर बनता है, चाय की दुकान पे गिलास साफ करता है, इनके बच्चे हाजी अली में चश्मा और बच्चों का खिलौना बेचते हैं, इनके बच्चे दिल्ली में जाके काफिरों की दुकान पे रेवड़ी चलाते हैं। ये है इनका बच्चा। बच्चा पैदा करना, सड़क पे छोड़ देना, ये हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, कसरत औलाद का मजाक उड़ाते हैं, कसरत अज़वाज का मजाक उड़ाते हैं, मेरी खस्ताहाल इमारत का मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह ने तो कहा ये तेरा मजाक उड़ाएंगे। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है, और ये तुमको देख के हंसते हैं। वयस्खरूना मिनल लज़ीना आमनू, तुझको देख के हंसते हैं, तुझको देख के हंसते हैं। मगर अल्लाह कहता अगर तुमने सब्र किया, ये दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, अगर तुमने सब्र कर लिया, वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा, अगर तुमने सब्र और तकवा का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं किया, तू नेक बना रहा, इन काफिरों पे क़यामत के दिन तू गालिब आ जाएगा। तुझे सोने चांदी की कुर्सी पे बैठाया जाएगा और सोने का तकिया लगाएगा। तुम्हारी निगाहों के सामने सारे मुशरिकीन, सारे बेईमान आग की जंजीर, आग के कोड़े से मारते हुए मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाले जाएंगे। उस वक्त तू कहेगा मालिक तेरा एहसान, तूने दुनिया नहीं दी, आखिरत की रुसवाई से तूने बचा लिया। उस वक्त पता चलेगा कि अल्लाह ने तुझको गरीब बना के एहसान किया, अल्लाह ने तुझे मुफलिस बना के एहसान किया। क्या तू चाहता था कि सोने का घर मिल जाए और काफिर हो जाए? नहीं चाहता था, तो फिर क्यों घबराता है, क्यों शिकायत करता है? मत बोल के नौकरी नहीं मिली, मत बोल के क्या खाएंगे, मत बोल के क्या करेंगे। अपना दिमाग चला, अच्छा सर ये रिस्क तलाश कर, मेहनत कर, स्ट्रगल जद्दोजहद कर। क्या तू चाहता 10 लाख महीना तू कमा ले? तेरी तरह करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो 400 महीना कमाता है। तुमने क्या एहसान किया अल्लाह पर कि अल्लाह तेरे लिए रोजी का दरवाजा खोल दे? उस बेचारे मजदूर ने क्या कसूर किया कि अल्लाह उसको हैंड टू माउथ 400 टका महीना, 400 रुपए डेली कमाता है? वो क्या उसने वो कसूर किया था? ये अल्लाह का फैसला है, जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है और जिसके लिए चाहता है घटा देता है। तो फिर अल्लाह तो शहंशाह है, अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है। वो जिसे चाहता है रोजी देता है, जिसकी रोजी चाहता है घटा देता है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो क्या चाहता है? तेरी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ताला सारा काम करे। तुझे खूबसूरती भी दे दे, लंबाई भी दे दे, खूबसूरत बेटी भी दे दे, खूबसूरत दामाद भी दे दे, खूबसूरत बेटा भी दे दे, बेटों को नौकरी भी दे दे, दिल्ली और बंबई में घर भी दे दे, दुनिया में सेहत और तंदुरुस्ती भी दे दे, और मरने के बाद जन्नत भी दे दे। यही चाहता है तुम कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं सब अल्लाह ताला दे दे। अल्लाह से खैर की भीख मांग, हुजूर ने कहा है। कुछ लोग हैं गरीब हैं तो मोमिन हैं, अमीर बने के काफिर हो जाएंगे, और कुछ लोग अमीर हैं तो मोमिन हैं, वो गरीब बने तो काफिर हो जाएंगे। कोई नहीं जानता कि कौन गरीबी में इसका ईमान सलामत रहेगा।
जब नहीं जानता है व्हाट विल हैपन टुमारो तो सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने सरेंडर कर जा। इलाही गरीबी मेरे हक में बेहतर है तो गरीबी में सब्र अता फरमा, अगर मालदारी मेरे हक में बेहतर है तो अपने फजल से दीनदारी वाली मालदारी अता फरमा। अल्लाह के सामने पेशानी झुका दे, मेरे हक में जो बेहतर है वह फैसला फरमा दे, तो तेरा खुदा दुनिया में भी इज्जत देगा, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत अता कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सिर्फ काफिरों की तरह बोलना और सोचना छोड़ दे। मोमिन है कुरान क्या कहता है, मोमिन है हदीस क्या बोलती है, मोमिन है मुस्तफा की जिंदगी से मुझको क्या नूर मिलता है। सरकार को अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा है, रोल मॉडल बना के भेजा, मेरे महबूब को दे जिंदगी गुजार, और ऐसा लाजवाब महबूब के जिसका कोई जवाब पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो लाजवाब महबूब, मैचलेस महबूब, इनकम्पेरेबल महबूब, उस महबूब की जिंदगी को देख और अपनी जिंदगी गुजार। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादा हुजूर सदरुश शरिया, शहजादा हुजूर सदरुश शरिया, सय्यदी सरकार हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर मुसन्निफ़े बहारे शरीयत, सुल्तानुल असातिज़ा मुमताजुल फुक़हा, बक़ीउस सलफ़, उम्दतुल खलफ़ हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी मदज़िल्लहुल आली की आमद और हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर के पैकर में हम और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आ रहे हैं। आप लोग ज़ियारत करें, फैज़याब हो और हज़रत के ख़िताब को भी समाअत करते रहें। बैठ जाएं सामीन हाज़रीन, यह देख लें जिनको देखने के बाद सदरुश शरिया की याद आती है वो ज़ात सामने जलवागर हो गई, जिनको देखने के बाद मुफ्ती आज़म हिंद हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम की याद आती है। इन बुजुर्गों का चर्चा हमने सुना है, उनका नमूना बनकर हजरत हमारे सामने है शेख कबीर मुहद्दिस कबीर नायब काज़िल ख़ुज़ात फिल हिंद, हिंदुस्तान के मौजूदा उलमा के सरदार आलमुल उलमा बनकर हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे सामने मौजूद है। पूरे हिंदुस्तान की दरसगाहों की जीनत हैं आप, पूरे हिंदुस्तान के उलमा के सर के ताज हैं आप, और आप यूं जान लें कि हुजूर सरकार ताजुश शरिया की यादगार हैं आप। जो इज्जत और जो झलक ताजुश शरिया को देखने के बाद जिस इज्जत की झलकियों को मैं महसूस करता था, आज पूरे हिंदुस्तान में हम सुन्नियों की आबरू बनकर उस मकाम पे हुजूर मुहद्दिस कबीर फायज नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शेख कबीर को सेहत व आफियत के साथ और इनका साया बहुत दिनों तक अहले सुन्नत के सरों पे दराज फरमाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तमन्ना है कि हमारी उम्र में से 10 साल काट कर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर मुहद्दिस कबीर को अता फरमा दे। एक बार मैं खिताब कर रहा था नाखुदा मस्जिद के सामने ज़करिया स्ट्रीट कलकत्ता में। अब मैं गुफ्तगू ही क्या करता हूँ, बस एक इस्लाह की बात करता हूँ। एक बूढ़ा स्टेज पर आया, उसने दिल खोल कर दुआएं देनी शुरू की और कहा कि अल्लाह ताला मेरी उम्र से 10 साल काट के अल्लाह आपको अता कर दे। आप इसी तरह से नौजवानों की और मुसलमानों की रहनुमाई करते रहें। तो उन्होंने एक ने मुझसे कहा, और हिंदुस्तान में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी यही तमन्ना है कि मेरी उम्र कम हो जाए मुहद्दिस कबीर की उम्र और ज्यादा हो जाए। अभी एक कमी महसूस हो रही थी हुजूर ताजुश शरिया के विसाल के बाद कि आज एक हमारा बहुत बड़ा खला हो गया हमारे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अहले सुन्नत व जमात के दरमियान, मगर उस खला को बहुत हद तक आज जो पूरा कर रहे हैं वो ज़ात मुहद्दिस कबीर की है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और लंबी उम्र अता फरमाए। एक धमक है, एक हमारी इज्जत है, एक हमारी शान है। आज अगरचे आप नहीं देखते होंगे मगर सुनते होंगे कि मुहद्दिस कबीर उस शेरे बबर का नाम है जो 90 साल की उम्र में जब दहाड़ते हैं तो पाकिस्तान का डॉक्टर का पित्ता पानी पानी हो जाता है।
इनकी दहाड़ के सामने हिंदुस्तान के सुले कुल्ली दबे रहते हैं। आज मरकज की शान है, अहले सुन्नत की पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला सदरुल शरिया की इस यादगार को बहुत दिनों तक हमारे दरमियान महफूज फरमा दे। हजरत का खिताब भी सुनेंगे और फिर दस्तरबंदी के मनाज़िर भी होंगे। मेरी गुफ्तगू चल रही थी वहां से कि हम लोग आज कुरान पढ़ना छोड़ दिए, अखबार ज्यादा पढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो कुरान से के अलावा दूसरी किताबों को पढ़ेगा फितना पैदा होगा। आज हर घर में फितना, हर गांव में फितना, हर समाज में फितना, हर जगहों पे फितना। सिर्फ इसलिए उस फितने का इलाज हम कुरान और हदीस में ढूंढते ही नहीं। हमने अपने पीर की बातें बहुत ज्यादा की, हमने अपने मुर्शिद की बातें बहुत ज्यादा की, और जो मुर्शिद आजम है उनकी बात हमने नहीं की। जो मुर्शिद आजम आका अलैहिस्सलाम के ज़ाते गिराम, जिनसे बड़ा कोई नहीं। पीर का मतलब यह है कि हमें वो मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दे, हमें वो हुजूर से करीब कर दे। वो बता दे कि तेरे लिए मॉडल कोई आइंस्टाइन नहीं है, तेरे लिए मॉडल कोई अल्बर्ट एपोर्टा नहीं है, तेरे लिए मॉडल कोई डॉक्टर ट्वाइन बी आर्नल्ड नहीं है, तेरे लिए मॉडल कोई गौतम बुद्ध और महावीर नहीं है। तेरे लिए मॉडल कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जिनकी पैरवी कर सको, तेरे लिए मॉडल मुस्तफा जाने रहमत के ज़ाते गिराम। यही काम है मुर्शिद का, यही काम है आलिम का, यही काम है हमारे पीर का, यही काम है सारे हमारे रहनुमाओं का कि हमें दूसरों से हटा के मुस्तफा से जोड़ दे। और यही वो पैगाम था जो बहुत शब्दों मत के साथ आला हजरत ने 100 साल पहले सारी जिंदगी उस पर अमल करके बता दिया। एक नारा हो तुम्हारा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और हुजूर की मोहब्बत पिलाने, हुजूर की हदीस की खिदमत करने, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जाम पिलाने, हुजूर की इज्जत अजमत और नामूस पर पहरा देने का इनाम अल्लाह ने आला हजरत को ये अता फरमाया कि दूसरे पीर की तरह अगर आला हजरत की नमाज नफल पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, नफल रोजा रखने वाले के साल के 360 दिन रोजा रखें, अगर वह पीर होते तो दुनिया से चले जाते। साल में उर्स लगता, चादर पोशी होती और गुलपोशी लोग करते और घर चले जाते। आज हर महफिलों में उनका चर्चा नहीं होता, हर यूनिवर्सिटीज में उनका चर्चा नहीं होता, हर मदरसों में उनका चर्चा नहीं होता। अगर वह सिर्फ एक आम पीर की तरह रहते तो रज़ा ने 1000 रकात नमाज़े नफल डेली नहीं पढ़ी, मगर 1000 किताबें लिखकर क़यामत तक के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जिन्होंने हमारे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया, ये अजमेर का मुजाविर क्या जाने कि रज़ा किसका नाम है। वो सिर्फ खाएं पिए, चरस पिए, अफीम पिए, गांजा पिए, राह रमजान के दिनों में रोजा न रख के मुस्टंडा बने और रज़ा से न टकराए। वो गुनहगार बने, जहन्नमी बने, अपने हद तक रहे, मगर खानवादे रज़ा से न टकराए। रज़ा का बेटा फूल नहीं बेचता, रज़ा का बेटा चादर नहीं बेचता, रज़ा का बेटा किताब लिखता है, फतवा लिखता है, मदरसा कायम करता है और करोड़ों मुसलमानों के ईमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखी। आज उनकी किताबें हमारे लिए एक दलील है। मुनाजरा होता है श्रीलंका में, हथियार कहां से जाएगा? मुनाजरे में तकरीर नहीं होती है, मुनाजरा मैदान जंग है। वो मैदान जंग में जिसकी दलील मजबूत होती है वही मुनाजरा जीतता है, वही मुनाजरा वो मैदान जंग है और किताब हथियार है। तो इल्म गैब पे मुनाजरा श्रीलंका में होगा, किताब कहां से जाएगी? किताब हिंदुस्तान की सारी खानकाहें जहां अच्छे लोग हैं, अच्छे हमारे औलिया सालिहीन वहां आराम फरमा रहे हैं, फैज बांट रहे, सबकी तुरबते पुरनूर को मैं पोसा दे के कहता हूं कि मुनाजरा इल्म गैब पर होगा तो किताब जाएगी कहां से? क्या गरीब नवाज जो सुल्तानुल हिंद है, 90 लाख काफिरों को ईमान दिया, आज हिंदुस्तान का चमन उसने लगाया है और गरीब आला हजरत ने उस चमन को उजड़ने से बचाया है। जितनी खुशी गरीब नवाज को होगी उतनी खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि गरीब नवाज ने इस चमन को लगाया। आज जो चमन लगाता है उसी को दर्द होता है, और जो उसके चमन को उजड़ने से बचाए उन्हें देखकर खुशी हासिल होती है। तो गरीब नवाज तो अहमद रजा को देखकर इस कदर कब्र में मुस्कुराते होंगे कि जो चमन मैंने लगाया था लोगों ने उजाड़ने की कोशिश की, मगर मुबारकबादी के मुस्तहिक है अहमद रजा जिसने उस चमन को उजड़ने से बचाया है।
और आला हजरत की किताब गरीब नवाज की लिखी हुई अद-दौलतुल मक्किया नहीं जाएगी श्रीलंका, वहां अगर जाएगी तो सरकार आला हजरत की लिखी हुई किताब हथियार की सूरत में वह काम आएगी श्रीलंका में। मुनाजरा हो नूर और बशर पे तो दलील बन के आला हजरत की किताब अमेरिका जाती है, मुनाजरा हो तसर्रुफात पे और इजाजात पे इख्तियारात पर तो दलील बनकर किताब आला हजरत की जाएगी। जब तक अहमद रजा की आला हजरत की ये किताबें रहेंगी और मैदान जंग हम जीतते रहेंगे, उस वक्त तक खाने पीने सोने वाले का डंका नहीं बजेगा, उस वक्त तक चार टांगे आलम में आला हजरत का डंका बजता रहेगा। यही वजह है कि आज इल्म दोस्त लोग प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी में रजा को याद करते हैं, इल्म दोस्त ऑक्सफोर्ड में रजा को याद करते हैं, इल्म दोस्त कैम्ब्रिज में रजा को याद करते हैं, इल्म दोस्त आज हिंदुस्तान की 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में मकालात लिखते हैं, आला हजरत पर पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। और कहने वाला बोल रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। या दीन की खिदमतों का इनाम अल्लाह ने उनको अता फरमाया, इसलिए कि रजा अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ कौम के लिए किया है। उन्होंने सारा सरमाया कौम के नाम कर दिया, जाते जाते हुज्जतुल इस्लाम को दे दिया, जाते जाते मुफ्ती आजम हिंद को दे दिया, मुफ्ती आजम हिंद जाते जाते ताजुश शरिया को दे गया। कोई कहता हो कि बरेली में क्या रहेगा, झूठ बोलता है। गौसे आजम की खुसूसी नजर खानवादे रज़विया पे है, और गौसे आजम की खुसूसी नजर जिस पे हो वो खानका जलील नहीं होगी, बल्कि आज हिंदुस्तान की उस खानका का परचम जो पूरी दुनिया में लहराता है, क्योंकि गौसे आजम की खुसूसी नजर वहां है, वहां से दीन का काम होता है। और फिर हिंदुस्तान के उस बादशाह के दरबार में जब तक तेरा कब्जा है, तेरा कंट्रोल है, उस वक्त तक तू बोल कि ये नहीं वो नहीं पढ़ा जाएगा। आने वाला वो दिन करीब आ रहा है, जिस तरह हिंदुस्तान की दूसरी दरगाहों पे मुस्तफा जान अहमद पे अलैहिस्सलाम पढ़ा जाता है, अनकरीब अजमेर मोहल्ला में भी शाहजहानी मस्जिद में पढ़ा जाएगा लाखों सलाम, संदनी मस्जिद में पढ़ा जाएगा लाखों सलाम, अकबरी मस्जिद में पढ़ा जाएगा लाखों सलाम, रोज़े गरीब नवाज के सामने पढ़ा जाएगा लाखों सलाम। क्यों? इसलिए कि वो जालिम कहता है कि आला हजरत ने मनकबत नहीं लिखी। मैं कहता हूं 1 करोड़ मनकबत एक तरफ, आला हजरत का एक फतवा एक तरफ। आला हजरत के वालिद ने जब किताब तहरीर की, ये मकामात मुस्तजाब हैं, मुज़दलिफा है, मिना है, अरफात है, बाबे काबा है, मुस्तजाब है, मुस्तजार है, हकीम है, मिसाब रहमत के नीचे मीलैन अक्सरैन है, सफा और मरवा है, अरफात, मुज़दलिफा, मिना, बकी, ओहद शरीफ, रोज़े रसूल, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी शरीफ में दुआ कबूल होती है, मस्जिद फतह में दुआ कबूल होती है। तो आला हजरत ने एक जगह का इजाफा फरमाया कि हिंदुस्तान के में एक जगह है, एहसान क्या रजा ने, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे मुज़दलिफा जाऊं, अरफात जाऊं, मदीना जाऊं, मक्का जाऊं। तो गरीब आला हजरत ने मसले का हल किया कि एक जगह है हिंदुस्तान में जहां दुआ कबूल होती ही होती है, वह मकाम मुस्तजाब रोज़े गरीब नवाज है। 1 करोड़ मनकबत एक तरफ, रजा का यह फतवा एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलक आला हजरत, फैज़ान हुजूर सदरुश शरिया, फैज़ान हुजूर मुहद्दिसे कबीर। उसी मसल के हक की तर्जमानी करते हुए आज बहुत से कबीर हमारे दरमियान मौजूद है। मैं फख्र से कहता हूँ, इल्म फन का समंदर अगर देखना हो तो बहुत से कबीर को देख लो, जहां हजारों उलमा जिस नुक्ते पे आके परेशान हो जाएं इसका हल क्या है, वो जुजिया अगर फौरी अता कर दें, उसी का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है, जिसने इनसे दरस बुखारी लिया है, जिसने इनका दर्स इनके दरसगाह में शिरकत की है, जिसने इनके दर्स में शरीक होकर इनसे सबक पढ़ा है, उसे मालूम है कि ऐसा लगता है कि एक सैलाब इल्म है जिसकी धारा दूसरों तरफ मुंतकिल होती जा रही है और सीने में एक जुमला उतरता चला जा रहा है। उस अज़ीमुश्शान अबकरी शख्सियत का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर है। उसी मसलक की तर्जमानी आप करते हैं जो मसलक आला हजरत कहलाता है। बस आखिरी बात जब छिड़ गई तो आपको मैं बता देता हूँ, जो लोग अपने मोहसिनों की कदर नहीं करता है वो जलील और रुस्वा हो जाता है, उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाती है। आज अजमेर मोहल्ला में अगर आज चादर पोशी है, वहां दरगाहों की हाजिरी है, तो आपको मालूम है कि इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं ऐसे, अरब से नजद से आंधी चली, वो आंधी को पानी देने में नदवा और सहारनपुर और देवबंद का हाथ था।
तकवीलतुल ईमान लिख के उस आंधी को पानी दिया जा रहा था कि गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है और ये सुन्नी मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजता है। ये वो कहते थे, यही नारा था कि गैर मुस्लिम खड़ा बुत पूजता है और ये मुसलमान सुन्नी मुसलमान पड़ा हुआ बुत पूजते हैं। उसका एक ही मिशन था कि मज़ारात को मिस्मार कर दिए जाए, एक ही मिशन था कि चादर पोशी और गुलपोशी बंद हो जाए। आज अजमेर के मुजाविर गौर से सुने, उनका घर, उनका होटल, उनकी औलाद की तालीम पढ़ाई लिखाई, उनकी जो दुनिया संवर रही है वो उसी चादर उसी फूल से आने वाले ज़ायरीन आते हैं जिससे उनका कारोबार चल रहा है। ये ज़ायरीन कहाँ से आते? अगर नजद की आंधी मजबूत होकर अजमेर चली गई होती और वहाँ नजदियों का कब्जा हो गया होता तो फिर चादर पोशी उनके नजदीक हराम, गुलपोशी हराम, कोई उनकी बारगाह में हाजिरी न दे तो फिर क्या होता? तेरा कारोबार कैसे चलता? ये बता दे। जो आंधी नजद से चली थी, नदवा सहारनपुर होते हुए वो आंधी अजमेर की तरफ बढ़ रही थी, उस आंधी को पूरी ताकत से रोकने वाला कौन है? उस आंधी की बुनियाद किसने उखाड़ दी? उस आंधी को किसने रोक दिया? उसके तमाम फार्मूलाज के तारों पोत बिखेर दिए, उस आंधी की धज्जियां उड़ा दी। कौन था वो? रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। वो रज़ा का कलम था जिसने इसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अगर आज अजमेर में चादर पोशी सलामत है, अगर वहां ज़ायरीन की हाजिरी सलामत है, अगर वहां गुलपोशी सलामत है तो इस सदी में एहसान इमाम अहमद रज़ा का फाज़ली बरेलवी का है। बेशक 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 अपने मोहसिन का एहसान नहीं मानना चाहिए, एहसान भुलाना नहीं चाहिए। अगर वो चाहता है कि आबरू उनकी सलामत रहे तो सुन्नियों के उस अलमबरदार, उस मोहसिन अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी से टकराए नहीं, उनके नाम से चिढ़े नहीं। उनके खानदान के लोग जो मदरसा चलाकर मदरसा चलाकर किताबें लिखकर फतवा का जवाब देकर जो अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं उससे उलझे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को पूरी दुनिया में अब मसले के आला हजरत की धूम मचाने की तौफीक अता फरमाए। बातें हमारी चल रही थी कुरान पाक की चंद आयतों के हवाले से, बातें तो हमारी थोड़ी सी तमहीद तवील हो गई। मैं ये बताना चाह रहा था कि इस्लाम के ताल्लुक से फिक्र आप करना छोड़ दीजिए। मजहब इस्लाम वो मजहब मुहज़्ज़ब का नाम है कि जो दुश्मनों के दिलों में अपना घर बना लेता है, जो दुश्मनों के मुल्क में अपनी अज़मत का झंडा लहरा देता है। हम अगर इस्लाम का काम करते हैं तो एहसान नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि मुझसे मजहब का कुछ काम लिया जा रहा है। हमने एहसान नहीं किया, एहसान उस रब्बे कायनात का जिसने हमें मोमिन बनाया, जिस रब ने हमें इस्लाम के लिए कुछ बोलने, कुछ लिखने, कुछ पढ़ने का मौका अता फरमाया। आप कल की फिक्र करें कि अगर मैं कल मर गया तो मेरा क्या होगा। हिंदुस्तान की फिक्र मत करें, पंडित जी की फिक्र मत करें, मोदी जी की फिक्र मत करें कि वो भी मरेंगे आज हो चाहे कल। आप उसकी फिक्र मत करें, वो अपने टाइम पे मरेंगे, आपके कहने से नहीं मरेंगे। पंडित जी अपने टाइम पे जाएंगे, आपके कहने से नहीं जाएंगे। कौन आपके कहने से अगर होता है तो आज ही चला जाएगा वो। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं आमिल, क्या आमिल? आज 10 साल से पूरा हिंदुस्तान को परेशान कर रहा। अगर आमिल बहुत ताकतवर हो तो यहीं से अमल करो, घर में 2 लाख रुपए मुझसे ले लो, अगर तुम उसकी बोली बंद कर दो तो 2 लाख हमसे ले लो। अब सिर्फ आमिल, क्या आमिल? हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस आप छोड़ दें, अल्लाह रब्बुल इज्जत है मालिक और वही इस्लाम का हिफाजत करने वाला है। बाकी अपनी फिक्र करें, मैं कैसे जीता हूँ, मेरे घर में कैसे माहौल है, मेरे बच्चे का क्या होगा, मैं अगर कल मर गया तो मेरा क्या होगा। अपनी फिक्र, अपने घर की फिक्र, अपने बच्चों की फिक्र, औलाद की फिक्र। नहीं पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर प्रदेश का हाकिम कौन बना, ये पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहा या नहीं कहा। हुजूर ने कहा मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाउ सब'i सनी, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब उसकी उम्र 7 साल हो। वद्रिबूहुम अलैहा, उस पर उनको मारो। अगर वह 10 साल की उम्र को पहुंच जाए फिर भी नमाज ना पढ़े, उसे मार के नमाज पढ़ो। हुजूर ने कहा कि क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी वो है मिन शर्रिन नास मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बिदुनिया गैरी, जो दूसरों की दुनिया सजाने संवारने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया हो, वह सबसे बड़ा बदनसीब और क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार सबसे बुरा आदमी होगा।
अपना बच्चा, अपना घर, अपना पड़ोसी, अपना दामाद, अपनी बेटी करते रहे जिंदगी भर, नमाज गई, रोजा गया, टाइम पे हज न हुआ, ज़कात पाबंदी से अदा न हुई, बच्चा बच्चा करते रहे। हुजूर ने क्या कहा? लोगों में सबसे बुरा वह होगा जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया होगा। इसका मतलब है कि बाल बच्चों को नहीं पाला जाएगा, बाल बच्चों को पाला जाएगा अपना ईमान बचा के, अपना घर बनाया जाएगा अपना ईमान बचा के, अपने दामाद को सजाया जाएगा अपना ईमान बचा के, बेटी की शादी की जाएगी ईमान बचा के, गाड़ी खरीदी जाएगी ईमान बचा के, ईमान लूटा के नहीं, अपनी नमाज बर्बाद करके नहीं, अपने रमजान की बरकतों को खत्म करके नहीं। माह रमजान माह तिलावत कुरान है। माह रमजान में दुनिया की मसरूफियत को कम कर देना चाहिए। आदमी को रोजाना 1000 बार दरूद, 1000 बार कलमा, कम से कम 5 दिन में एक खत्म कुरान करना चाहिए। मसरूफियात हटा करके अपने आप को रमजान में इबादत के लिए वक्फ कर देना चाहिए। उस दिनों में भी फुर्सत नहीं है, न इफ्तार का की फुर्सत है, न सहरी का की फुर्सत है, न तरावी की फुर्सत है। और जल्दी से 3 दिन में वो खत्म कुरान का एक शक्ल दे दें, उसके बाद आजाद हो जाए, हमने तो ये खत्म कर लिया है। नहीं नहीं, इस तरह से झुंझलाते हुए, उजलत से, जल्दबाजी से नहीं, बल्कि जी भर के मस्जिद में बैठने का मजा ले, जी भर के तिलावत का मजा ले, जी भर के इबादत और जिक्र अज़कार का मजा ले। अपनी फिक्र करें, हिंदुस्तान की फिक्र मत करें। बस मैं 2 आयत पढ़ता हूं कुरान करीम से और आप देख लें कि किस तरह दुनिया के लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं और किस कदर साहिबान इल्म व दानिश इस्लाम से करीब आकर कलमा पढ़ के मोमिन बन रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी है स्वांग वाई, थाईलैंड की, उस यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर है मेगाटेक तेजासेन। वो गैर मुस्लिम है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और तहकीक रिसर्च करना यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का बहुत बड़ा प्रोफेसर, उन्होंने रिसर्च करते करते यह फैसला किया कि जिस डिपार्ट को दूसरे वैज्ञानिक ने टच नहीं किया है मैं उसको टच करता हूं। उन्होंने कहा कि लंग्स पे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, स्टोमक पे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, वेन्स पे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, ब्रेन पे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया। एक डिपार्ट है, वो डिपार्ट है जिस्म के अंदर दर्द को महसूस करने वाले जो खुलिये हैं वो कहाँ रहते हैं। इस पर आज तक हमसे पहले किसी दानिश्वर ने रिसर्च नहीं की। उन्होंने मेगाटेक तेजासेन, थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, उसने रिसर्च करते हुए कहा कि इसको किसी ने टच नहीं किया, मैं इस पे तहकीक करूंगा कि रिसेप्टर ऑफ पेन, जो दर्द का एहसास करने वाला खुलिया है वो कहाँ रहता है, दर्द का एहसास कहाँ होता है, हड्डी में, चमड़े में, गोश्त में, और कहाँ किस हद तक रिसेप्टर ऑफ पेन कौन है। मेगाटेक तेजासेन जी ने रिसर्च किया। रिसर्च करते करते दिमाग जला जला के 10-20 साल के अंदर उन्होंने एक मोटी सी किताब लिखी। उस किताब में फॉर्मूलाज को जमा किया, उस किताब में अपने तजर्बात को लिखा, उस किताब में अपने मुशाहिदात को दर्ज किया और दुनिया भर के सामने पेश किया कि मैं पहला वो साइंसदान हूं जिसने रिसेप्टर ऑफ पेन यानी दर्द को महसूस करने वाले खुलिये का पता लगा लिया है कि दर्द को महसूस करने वाला खुलिया सिर्फ चमड़े और जिल्द में रहता है। हर 2-4 साल के बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद में साइंस और कुरान और सुन्नत के आसार पे एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में उस दौर के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं उनको दावत दी जाती है जिन्होंने रिसर्च की दुनिया में कोई अताजुब खेज कारनामा अंजाम दिया हो, उनको बुलाया जाता है। सरे फिरिस्त नाम मेगाटेक तेजासेन जी का था, जिन्होंने पहली बार दुनिया को एक नई चीज से रूशनास कराया है, जिनका चर्चा अमेरिका और यूरोप और नासा के वैज्ञानिकों के बीच में और फ्रांस में जो सबसे बड़ा तहकीकाती इदारा है उस इदारे में भी जिनकी तहकीक पे चर्चा होता है, उनको दावत दी गई। मेगाटेक तेजासेन जी आए, सेमिनार की कार्रवाई शुरू हुई, उसमें सारे लोगों ने अपनी अपनी तहकीक को पेश करना शुरू किया। जब बारी आई मेगाटेक तेजासेन जी की, उन्होंने अपनी किताब और अपनी तहकीक के हवाले से जबरदस्त किताब की। सारे सामीन ने सराहा, सारे मंदूबीन ने दाद दिया कि आपने दिमाग जलाया, तहकीक की, और दुनिया वालों को आज तक भनक नहीं लगी थी कि दर्द को महसूस करने वाला खुलिया कहाँ है, वो दर्द का एहसास कहाँ होता है। आपने दुनिया वालों को बताया कि जिल्द में, चमड़े में दर्द का एहसास होता है। आपकी मेहनत को सराहता हूँ, दाद देता हूँ और आपकी इस नई तहकीक पर आपको मैं इस्तिकबालिया दिया जाता है। इसी दौरान कुरान हदीस के टॉपिक पे बोलने वाले जो स्कॉलर थे, वो स्कॉलर को खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि मेगाटेक तेजासेन जी की मेहनत को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने मेहनत की,
दिमाग जलाया, मगर कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूँ और वो भी गौर से सुने, उसका मीनिंग मैं उन्हें बताता हूँ उनकी जबान में। वो गौर से सुने कि कुरान चूंकि आम तौर पर यह किताब हिकमत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, किसी बंदे ने नहीं लिखा है और यह किताब नाजिल हुई है आका दो जहां सलाम पर, लेकिन किसी बंदे ने न लिखा है, न उसमें कोई कमी है न कोई ज्यादती है। हूबहू कुरान उसी तरह है जिस तरह से नाजिल हुआ है, यानी वो अल्लाह का कलाम है। ये हमारा अकीदा है, किसी बंदे ने इसको लिखा नहीं। और जब नाजिल हुआ था कुरान दुनिया में, ये 1400 साल पहले, उस वक्त न एक कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न कोई रुज़गाह, न कोई तजर्बागाह, न ऑब्जर्वेटरी, न कोई मिडिल स्कूल, न प्राइमरी स्कूल दुनिया में था। मुट्ठी भर चंद जगहों पे पढ़े लिखे लोग बैठते थे दरख्त के साये में और कुछ इल्म के मतलाशी वहां आ जाते थे और पढ़ते थे। इसके अलावा कोई दरसगाह की शक्ल में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई कॉलेज नहीं था, बाज़ाब्ता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नाम का कोई इल्म नहीं था, कोई किताब नहीं थी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स नाम की कोई सिलेबस नहीं था इस नाम का। ये सारी चीजें 300 साल के अंदर की पैदावार है। लेकिन मेगाटे तेजासन जी ने जिसका पता लगाया है, उस पर कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूं, वह गौर से सुने और देखें कि कहीं उनकी इस तहकीक का जो इनसे पहले किसी ने नहीं किया है, किसी को भनक तक न लगी थी, कहीं इशारे की जबान में कुरान ने फसाहत के साथ बयान तो नहीं कर दिया है। कुरान जन्नत से बहस करता है, जन्नत की बात बताते बताते कुछ ऐसी मिसालें देता है जिस मिसालों पे दुनिया के साइंस के हजारों फॉर्मूले एक तरफ, वो तमसील एक फाउंटेन का काम करती है। मिसाल के तौर पर बात है क़यामत की, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। बात है क़यामत की, वह लोग आपस में किस चीज की बातें कर रहे हैं? बड़ी खबर की, यानी क़यामत के दिन की। वो क़यामत के दिन की बात है। उसी को बताते हुए आगे कहता, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, क्या हमने जमीन का बिछोना नहीं बनाया? क्या हमने पहाड़ का खूंटा नहीं बनाया? बात क़यामत की है। उसी को समझाते हुए अल्लाह ने कहा, हमने जमीन बनाई, हमने पहाड़ का खूंटा बनाया, हमने ये आसमान बगैर खंबे के खड़ा किया, हमने तेरे लिए रात बनाए, तेरे लिए दिन बनाए, ताकि तुम मेरा हक ताकि तुम पहचानो कि तेरा खालिक कौन है, ताकि तुम मकसद हयात को जानो, ताकि तुम अल्लाह से डरो और शिर्क और कुफ्र से बाज आ जाओ। बात है क़यामत की। लेकिन जो नुक्ता बयान हुआ है, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ को खंबा बनाया। आज 1400 साल के बाद अमेरिका, यूरोप के दानिशवर मुत्तफिक है कि यह माउंटेन्स का एक हिस्सा जमीन के नीचे है और पहाड़ का एक हिस्सा जमीन के ऊपर है, और ये पहाड़ पिलर बनकर जमीन को हिलने से बचाता है। तो साइंसदान आज कहते हैं पहाड़ खंबा है। यहाँ क़यामत की बात बताते बताते कुरान ने पहाड़ को खंबा साबित किया। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, यही है मिसाल की जबान में जो कुरान ने बताया है, जिसका पता आज साइंस लगाती है। फसाहत से कुरान करीम में वह फॉर्मूला मौजूद रहता है, तो दानिशवर उसे देखकर चौंक जाते हैं और फिर वह कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह की दर्जनों मिसालें हो सकती हैं। एक मिसाल ये आपने सुनी, मेगाटे तेजासन ने जब अपनी तहकीक पेश की, साइंस और कुरान की बातें करने वाला स्कॉलर जब खड़ा हुआ का, हजरत इन्होंने बहुत मेहनत की, रिसर्च की, तहकीक की। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, इन्हें भी कहता हूँ इसका तर्जमा क्या है। वह कुरान जिस जमाने में पता ही नहीं था कि जमीन क्या है, आसमान क्या है, जमीन के नीचे क्या है, बगैर खंबे के आसमान कैसे खड़ा है, उस वक्त तो तहकीक का माहौल नहीं था। लोग तो बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला थे। इस्लाम आया, इस्लाम ने कहा तहकीक करो, रिसर्च करो, पढ़ो लिखो, रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग की बात इस्लाम ने की है। कुरान करीम में हर चैप्टर में पढ़ने की, तवस्सुम की, तफक्कुर की, तदब्बुर की, मेडिटेट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, डिस्कवर करने की बात है। इसलिए क़यामत तक दुनिया में जहां भी स्कूल खुलेगा, जहां भी मदरसे खुलेंगे, जहां भी यूनिवर्सिटी कायम होगी, जहां भी लिखने और पढ़ने की बात होगी, नून वल कलम वमा यस्तरून इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयतें बताती हैं कि सबसे पहले रीडिंग और राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग की बात करने वाला मजहब इस्लाम। जहां एक स्कूल तक नहीं था, आज अगर लाखों स्कूल, हजारों कॉलेजेस, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, यह इस्लामी फिक्र का एहसान है जिसने पढ़ने लिखने तहकीक करने पे जोर दिया, जिससे दरसगाहें भी आबाद होने लगी और साइंसी तजर्बागाहें भी आबाद होने लगी। चुनांचे मेगाटे तेजासन जी के आंख फटी की फटी रह गई। जरा सुनो तो ये क्या बोल रहा है। मुझसे पहले न नासा का वैज्ञानिक ने पता लगा कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। ये कौन शख्स क्या बोल रहा है? पूरी तवज्जो
तवज्जो के साथ सुनना शुरू किया। उस इस्लामिक स्कॉलर ने कहा कुरान शरीफ में एक जगह आया है, बात है आखिरत की, बात है जहन्नम में काफिरों को जलाने की। अब उसी बात में जो बात हुई है उसकी तरफ मैं तवज्जो का तालिब हूं। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम। अल्लाह कहता है कि जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, यानी जिसने कुफ्र किया, हमारी आयतों को नहीं माना, जमीन मेरी बात नहीं मान रहा, आसमान मेरी बात नहीं मान रहा, दी हुई हवा मेरी जिसमें सांस लेता है बंदा मगर ये बगावत कर रहा है, मैं इसको खिलाता हूं, ये रोजी मेरी खाता है, मगर काम अपने ढंग से शैतान की पसंद का करता है। तो जाहिर सी बात है जो अपनी पसंद का काम करे, खाए अल्लाह का और काम अपनी पसंद का करे, रहे अल्लाह की जमीन पे, काम अपनी पसंद का करे, तो उसको तो जहन्नम की आग में जलना होगा। अल्लाह कहता है जिसने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया हम उन्हें जलाएंगे आग में, सौफा नुस्लीहिम नारा, हम उन्हें अनकरीब जलाएंगे आग में। आग में जलने के बाद जब उनकी खाल गल जाएगी, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। अल्लाह कहता जब उनकी खाल गल जाएगी उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? ले याज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह अज़ाब का मजा चखे, ताकि वह दर्द का मजा चखे। यहाँ हड्डी गोश्त के बदलने की बात नहीं की गई, बल्कि जब खाल गल जाएगी आग में तो बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे। एक इशारा मिल रहा है कि दर्द का मजा चखाने के लिए खाल के बदलने की बात की गई है। जो तहकीक मेगाटेक तेजासन जी ने आज की है कि दर्द का एहसास खाल चमड़े में होता है, यही बात इस आयत करीमा से फसाहत के साथ मालूम हो रही है। यह इस बात की दलील है। मेगाटेक तेजासन जी खड़े हुए कहा कि मेरे से पहले किसी ने तहकीक नहीं किया है। कुरान तो निशानियों की किताब है, कुरान तो आयतों की किताब है, हजारों अजायबात इसमें पिन्हा है, मगर एक अजूबा को डॉक्टर मेगाटेक तेजासन ने देखा कि जिसका पता मैंने लगाया है और ये 1400 साल पहले से ये कुरान करीम दुनिया भर को बता रहा है। यह इस बात की दलील है कि कुरान किसी बंदे का लिखा हो ही नहीं सकता है। यह कुरान रहमान का कलाम है, यह खालिक का कलाम है। मेगाटेक तेजासन अपने दौर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, थाईलैंड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी का सबसे बड़ा रिसर्चर, वो कहता है सच्चाई जब सामने जाहिर हो गई है, यह दिल्ली का बंदर, यह दिल्ली की बंदरिया जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हैं और ये करती हैं, ये गौर से सुन ले कि इसकी हैसियत क्या है। ये कम पढ़ी लिखी, ये सिर्फ रोटी पे नजर है, मैं इस्लाम को गाली दूं और अपने ग्रुप का हीरो बन जाऊं ताकि मुझको सीट मिल जाए। ये इसकी नजर जिस तरह कुत्तों की नजर हड्डी पे रहती है, उसी तरह इन लोगों की नजर इस्लाम की गुस्ताखी करके अपने ओहदे और मनसब को बढ़ाने पे नजर रहती है ताकि चंद सिक्के मिल जाए। मगर उसे मालूम कहा है कि अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत देखता है, छूट देता है और जब पकड़ता है तो जालिमों की बुनियाद काट के रख देता है। उसे क्या खबर। सुन ले मेगाटेक तेजासन जी, ये दो चार लुच्चों लफंगों को सुनकर परेशान मत हो जा, मायूस मत हो जा। इस्लाम के मुस्तकबिल के बारे में तबसरा मत कर कि मदरसों का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, हमारा क्या होगा, मस्जिद का क्या होगा। मदरसे की पढ़ाई के बारे में आज दूसरे लोग तबसरा करते हैं कि मदरसे में पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने लिखने वाला क्या खाएगा पिएगा। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी 100 साल पहले की बात वो लिखते हैं किताब में। जिस जमाने में मैं मदरसा पढ़ने जा रहा था उस वक्त हमारे दोस्त अहबाब कहते थे मदरसे में पढ़ के क्या करेगा, पढ़ने के बाद कहां से खाएगा पिएगा, रोजी कहां से मिलेगी। जिन लोगों ने मुझको मदरसे में पढ़ते हुए देखकर अपने बेटों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया था, आज से 100 साल पहले पढ़ाया था, आज से 80-90 साल पहले पढ़ाया था, वो कहते हैं कि उन लोगों को मैंने देखा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, इक्का दुक्का किसी को नौकरी मिली, अक्सर लोगों को मजदूरी करते देखा, अक्सर लोगों को बीए करने के बाद मैंने जलील सा पेशा अख्तियार करते देखा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसने कहा था कि अहमद यार खान मदरसे में पढ़ के क्या खाएगा पिएगा, आज वो मेरी खुराक देख ले, आज वो मेरा रहन सहन देख ले, आज वो मेरी इज्जत देख ले। मेरे साथ पढ़ने वाले सारे तलबा इज्जत की रोटी हासिल कर रहे हैं और जिसने हमें छोड़कर स्कूल का रुख किया था उनमें से अक्सर को मैंने देखा कि जिल्लत की रोजी भी उनको नहीं मिल रही है।
आज भी वही सोच है 100 साल के बाद भी। मदरसे का बच्चा क्या खाएगा, क्यों नहीं आप इसको अंग्रेजी सिखाते, क्यों नहीं कंप्यूटर सिखाते, हम इसकी वकालत करते हैं। मदरसे का बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद वो IAS ऑफिसर बने, क्योंकि कुरान पाक रटने के बाद दिमाग खुल जाता है, सीना कुशादा हो जाता है। मौलाना शाहिद मिसबाही अशरफा का प्रोडक्ट, उन्होंने अशरफा से फारिग होने के बाद तैयारी की, IAS निकालने में वो कामयाब हुई, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम निकालने में कामयाबी हासिल की। आज वो हमारे बिहार के समस्तीपुर में एक बहुत बड़े IAS के ओहदे पर वो फाइज हैं। हर साल हिंदुस्तान में 25 से लेकर 30 मुसलमान का बच्चा IAS निकालने में कामयाब होता है। शाह फैसल कश्मीरी वो IAS का जो हिंदुस्तान का सबसे पॉश कंपटीशन है, उससे आगे कुछ है ही नहीं, उसमें उन्होंने अव्वल दर्जे पे वो आया। इसलिए हमारा बच्चा अपनी कमजोरी पर पर्दा डाले कि ना बोले कि दूसरों का मुल्क है नौकरी नहीं मिलती है। मुकाबला सख्त है, जब मुकाबला सख्त है तो मेहनत बढ़ा देनी पड़ेगी। अब 10 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 17 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आपने देखा होगा बिहार का इलाका जो IAS में टॉप किया था, 18 घंटे पढ़ता था, 3-4 घंटे सिर्फ सोता था। अब उस जो आदमी इस कदर किताब का कीड़ा बन जाएगा, वो तो हिंदुस्तान के 150 करोड़ आबादी वाले मुल्क में IAS में टॉप करने में कामयाब तो हो ही जाएगा। ये ऐसा कंपटीशन है जहां दाढ़ी नहीं देखी जाती है, जहां मुंह नहीं देखा जाता है, जहां सिर्फ एबिलिटी और काबिलियत देखी जाती है। इसलिए काबिलियत पैदा करें, एक मिनट की कद्र करें आप। हिंदुस्तान मैं तो कहता ही हूं, आप DM बने मगर ईमान बेच के नहीं, SP बने ईमान बेच के नहीं। अगर आपका बेटा स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, वो मास्टर बने, डॉक्टर बने, दरोगा बने, मगर वो मास्टर क्या है कि ईमान जिसमें बेच देना पड़े, उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दें, ताकि DM बाद में रहेगा, मुसलमान पहले बन के रहेगा, SP बाद में रहेगा, मुसलमान पहले रहेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो डॉक्टर बन के काफिर हो जाएगा, डॉक्टर SP बन के वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम जानेगा ही नहीं, वक्त की आंधी का मुकाबला नहीं कर पाएगा, उसी रंग में रंग जाएगा जिस तरह लोग रंग रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, अलबत्ता जो खालिस दीनियात का इल्म हासिल करते हैं और दिन की खिदमत का इरादा इनका है, उसको भी उद्धृत न किया जाए, टॉर्चर न किया जाए कि खाएगा क्या। जब एक मजदूर खाता है तो इनको अल्लाह इज्जत की रोजी देगा। अलबत्ता ये सुनिए, मदरसे में 3% बच्चे मुसलमानों के पढ़ते हैं, सिर्फ 3%। 100 में 3 बच्चा मुसलमानों का मदरसे में पढ़ता है, बाकी 97% बच्चे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और बाकी दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी मुसलमानों के 97% बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। 97% बच्चे स्कूल में या 3% बच्चे मदरसे में। हिंदुस्तान की सारी दरसगाहों के जिम्मेदारों को इस बात का एहसास है कि गरीबों, खस्ताहालों, देहातियों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। जहां पैसा आ गया उनके बच्चे कई लाख डोनेशन देके यहूद और नसारा के स्कूल में पढ़ते हैं। तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं 3%। इसके लिए आपके पेट में दर्द हो रहा है, इनको कंप्यूटर सिखाइए, इनको अंग्रेजी सिखाइए। आप ये रोजी कहां से हासिल करेगा? हर साल 100 से बच्चे फारिग होते हैं, क्या खाएंगे, कहां नौकरी मिलेगी? मस्जिद तो वही है, इमामत की जगह कहां मिलेगी? मदरसा तो वही है, ये तो क्या करेगा? फिर नया मदरसा खोलेगा, रसीद छपाएगा, चंदा करेगा। कोई अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, जब लोग हाथ में रसीद देंगे चंदा करेंगे। भाई मदरसा में पढ़ने का मतलब है भीख मांगना। अगरचे समझ का फर्क है कि वो अपने लिए भीख नहीं मांगते, इस्लाम और कुरान को जिंदगी देने के लिए वो भीख मांगते हैं, ताकि दरसगाहों से इस्लाम जिंदा है और कुरान हदीस की तालीम जिंदा है। तो ये दरसगाह नहीं रहेगी तो फिर बच्चे कहां कुरान पढ़ेंगे? वो तो अपने लिए भीख नहीं मांगते हैं, इस्लाम के लिए भीख मांगते हैं। अपने लिए मांगना जिल्लत है और मजहब के लिए मांगना इज्जत है। मगर लोगों की नजर में उनकी जाहिरी हालत है, रमजान में सारे लोग आराम से हैं और ये मारे मारे फिर रहे हैं। हम बेटा को आलिम बना दें और ये भी हाथ में रसीद लेगा और चंदा करेगा, फिर हमारा बच्चा इसी तरह जिंदगी भर मांगता रहेगा। मौलाना बनने के बाद कोई गवर्नमेंट की नौकरी तो नहीं मिलती है कि नौकरी करेगा, आराम से तनख्वाह लेगा और दिन का काम करेगा। ये सोच है लोगों की। 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। जो बच्चा हाफिज कारी आलिम बन रहा है, जो मुहद्दिस फकीह बन रहे हैं, जो स्कॉलर बन रहे हैं, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, कुरान शरीफ में कि तुम में मुसलमानों एक गिरोह, एक तबका ऐसा होना चाहिए जो अमरे बिल मारूफ के लिए वक्फ हो जाए, यानी उनका काम सिर्फ अमरे बिल मारूफ करना हो। जैसे असहाबे सुफ़्फ़ा थे, उनका काम 24 घंटे वहां रहना। मुस्तफा के मेहमान थे, हुजूर ने खिलाते पिलाते और वो हुजूर की बातें सुनते और दूसरों को सिखाते थे। एक गिरोह तुम में ऐसा होना चाहिए जो दीन की तबलीग के लिए अमरे बिल मारूफ करता रहे। बाकी दूसरे लोग सब दीन सीखें मगर ज़राअत करें, तिजारत करें, सनअत और हिरफत करें, वो फिर जुडिशरी में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, आर्मी में जाएं, मेडिकल शोबे में जाएं, इंजीनियरिंग शोबे में जाएं, सब में जाएं, मगर अपना दीन, ईमान, नमाज, रोजा, हज और ज़कात बचा के जाएं। बाकी दीन का गहरा इल्म एक गिरोह को होना चाहिए जो दीन
दीन पर होने वाले हमले का जवाब दे, 24 घंटे मजहब की खिदमत करना, उनका ओढ़ना और बिछोना हो जाए, इसी पर अमल करते हुए एक उलमा का तबका है जो इस पैटर्न पे अमल कर रहा है। दूसरे लोग अपना अपना काम करें, इनको किताबें लिखना, किताबें पढ़ना, मुश्किलात का जवाब देना, मुश्किलात का हल करना, दूसरों का जवाब देना, मजहब इस्लाम की अजमत के नुक्तों को तलाश करना, नई नई बातों को ढूंढना, इस्लाम की अजमत को दिल में बैठाना, इल्म की गहराई में डूबना, गोता लगाना, मालूमात के मोती निकालना, ये काम उलमा की जमात का है। ये हर दौर में क़यामत तक ये गिरोह रहेगा। ये क्या बात है कि इस इल्म को मैंने रोजी से जोड़ दिया कि क्या खाएगा क्या पिएगा। वह 97% बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, मुसलमान तुम उनके बारे में क्यों नहीं बोलता? ये बच्चे डीएम एसपी बनने के बाद सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाते हैं, सुबहान रब्बियल आला इनको नहीं आता है। 30 साल पढ़ा, 30 साल नौकरी किया, मकान गाड़ी चकला सब किया, सूरह फातिहा नहीं आती है, नमाज के फराइज़ व वाजिबात नहीं आते हैं। रमजान में कुरान पढ़ने बैठता है 70 साल का डीएम जो रिटायर होने के बाद घर में बैठा सोचता मैं कुरान पढ़ूं, अब जबान पे कुरान नहीं चढ़ता है। 2-4 दिन प्रैक्टिस की नहीं हुआ, झुंझला के छोड़ दिया, चलो जहन्नम ही में जलेंगे, जबान पे कुरान नहीं चढ़ रहा है। ये 97% बच्चे जो जहन्नम की राह पे हैं, जिनको नौकरी पे ईमान बना दे रही है, जिनको एक लड़की का खूबसूरत चेहरा काफिर बना दे रहा है, मामूली सा झटका उसे इस्लाम के ताल्लुक से बदगुमान बना दे रहा है। ये बड़ा तबका जो स्कूल में पढ़ता है, उसके बारे में तुम क्यों नहीं बोलता कि इसको दीन कौन सिखाएगा, इसको जन्नत का रास्ता कौन दिखलाएगा, इनको काफिर होने से कौन बचाएगा? इसे स्कूल में पढ़ाने से पहले तलाश करे कि स्कूल में एक चैप्टर दीनियात का हो, जहां मेरा बच्चा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी भी पढ़ेगा और 1 घंटे वह इस्लामियात का सीखेगा, ताकि डीएम एसपी बनने के बाद काफिर ना हो जाए, बल्कि डीएम के दफ्तर में मुसलमान बन के वह रहे। तो जहां 97% बच्चों की फिक्र पहले कर, उनका दीन लुट रहा है, ईमान बर्बाद हो रहा है, दाढ़ी उसकी जा रही है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, नमाज फर्ज आजम है, उसका छोड़ना गुनाह आजम है, गुनाह आजम कर रहा, सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ता, उसके बारे में तुम क्यों नहीं फिक्र करता है? वह डीएम बनने के बाद भी अब मरने के बाद कहां जाएगा, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। यह डीएम बन के 70 साल में खाया पिया मर गया, अब वहां क्या होगा? वहां तो अमल काम आएगा, वहां तो ईमान काम आएगा। उनकी फिक्र पहले करें। 97% बच्चे जो जहन्नम जा रहे हैं, जो कुफ्र बक रहे हैं, जो मॉडिफाइड बाइबल पढ़ रहे हैं, जो अपने गले में सलीब की अलामत टाई लगा रहे हैं, जो सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हैं, जो खड़े खड़े खा के खड़े खड़े पेशाब पखाना करके सुन्नत रसूल का मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी पहले फिक्र कर। या 3% बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है, इनकी फिक्र मत कर। अगर कायदे से 3% पढ़ ले, अच्छा आलिम बन जाए, मैं कसम खा के कहता हूं कि डीएम उतना हवाई जहाज पे आज नहीं चलता जितना मुहद्दिस कबीर चलते हैं, और 80 साल से चल रहे हैं। इसका मतलब है जो इज्जत प्रधानमंत्री को नहीं मिली, वह जो दीन की खिदमत करता है, अल्लाह उसे इज्जतों से बालाबाल कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल शरिया, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिसे कबीर, जलसे दस्तारे फजीलत, जामिया हसिया गौसिया। सिर्फ खाना पीना, कपड़ा, मकान, गाड़ी, आज तो खरबों का घर काफिरों के पास, 100 करोड़ की कार काफिरों के पास। जो नंगे बदन रहता था, वो भी फलकपोश इमारतों में इतरा रहा। हदीसे जिब्रील में कयामत की निशानी उसको कहा गया है। बकरी का चराने वाला, नंगे बदन नंगे पांव रहने वाला, यततावलून फिल बुनियान, इमारतों में इतराएंगे। तो तुम बोलता हमने मकान बना लिया, कामयाबी हासिल की। यहाँ तो मकान बनाना नंगे बदन पर रहने वालों का कयामत की निशानी है। बकरी के चराने वाले फलकपोश इमारतों में रहेंगे। ये मकान बनाना डेवलपमेंट नहीं है, गाड़ी खरीदना डेवलपमेंट नहीं है। तकवा बहाना, जिसके पास ईमान है, अच्छा अमल है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। नहीं देखा तुम मौलाना बन गए, मस्जिद में चढ़ गए, मस्जिद के मेंबर पे चढ़े, सर पे अमामा, हाथ में असा है, और तुम गौर से देख ले 50 खरब का मकान एक तरफ, जो इज्जत अल्लाह ने तुझको दी है, तू मेंबर पे बैठा है, नीचे कौन बैठे हैं? लायर बैठा है, नीचे एडवोकेट बैठा है, नीचे डीएम बैठा है, नीचे एसपी बैठा है, नीचे लैंडलॉर्ड बैठा है, नीचे बिजनेसमैन बैठा है। एक मजदूर का बच्चा बिहार के देहात का, अगर वो हनफिया गौसिया में पढ़ के आलिम बना, तो मेंबर पे चढ़ा है मजदूर का बच्चा, और नीचे डीएम, नीचे एडवोकेट, नीचे लायर, नीचे दारोगा, नीचे टीचर, वो सब नीचे है। मजदूर का आलिम बच्चा मेंबर पे चढ़ा हुआ है, वो आगे है। या इस बात की दलील
दलील है, जो कुरान हदीस पढ़ेगा यहाँ भी इमाम बनेगा, इज्जत में इमाम रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नजर आखिरत पे रहे, बस करो, नजर आखिरत पे रहे, नजर जन्नत पे रहे, नजर उखरवी इनामात पे रहे, तब दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। अगर नजर दूसरों के कोठी पे रहे, दूसरों के मकान, दूसरों की नौकरी और दुनिया पे रहे, तो दुनिया भी नहीं मिलेगी, उक़बा की नेमतों से भी महरूमी होगी, यानी कहीं का ना रहेंगे, न यहाँ का ना वहाँ का रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कि बंबई का अरबपति गोरखपुर देवरिया के देहात के आलिम को एयरपोर्ट से रिसीव करके खरबों के मकान में बैठा के पेशानी चूम कर कहता है कि मौलाना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, 50 फैक्ट्री का मालिक हूँ, 50 घर मेरे पास हैं, मैं लैंडलॉर्ड, मैं बिजनेसमैन, मैं कैपिटलिस्ट, मगर नाइबे रसूल मैं नहीं, नाइबे रसूल तो तू ही है। जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है वो नाइब पैगंबर है। तो बिजनेसमैन होना और है, नाइब पैगंबर होना और है। नाइब पैगंबर बन के किराए के घर में रहना ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है, और अपना ईमान, अपनी नमाज सब लुटा के खरबों के घर में रहना ये जिल्लत की बात है। दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। हदीस माया है, नमाज रोजे हज व ज़कात छोड़कर जो सिर्फ दुनिया कमाए उसकी मिसाल मुर्दार पे रीझने वाले कुत्तों की है। ये बातें सिर्फ इसीलिए कही गई हैं ताकि मुसलमान चौकस रहे, चौकन्ना रहे, ईमान की दौलत पे नाज़ा रहे, शुक्र करता रहे अल्लाह का कि बेशुमार लोग हैं, खरबों में है, ईमान नहीं। मैं जिस हाल में हूँ, ईमान की सबसे बड़ी दौलत हमारे पास है। इस दौलत लूटने नहीं पाए, उसके लिए आलिमों की सोहबत में रहना, आलिमों की गुफ्तगू सुनना, दिल की दुनिया उजड़ने नहीं पाए, उसके लिए सारी जिंदगी मुताला करना होगा, नेक सोहबतों में रहना होगा। बुजुर्गों ने कहा है, जो आलिम 3 दिन किताब नहीं पढ़े उसका दिल मरने लगता है, जो कभी किताब नहीं पढ़ते हैं उसके दिल के मरने का आलम क्या होगा। इसलिए आलिम बनने के बाद इल्म हासिल करने का शऊर पैदा होता है। पढ़ने के जमाने में सिर्फ रीडिंग और राइटिंग होती है, और असल में नॉलेज वो पढ़ने के बाद आता है। जिस वक्त आप पढ़ते हैं कलमा की तारीफ, अल कलिमतु लफ्जुन वदिअल इमाना मुफरदन मुफरिद मुफरिदुन, उस वक्त में समझ में मुफरद मुफरिद मुफरिद क्या है, ये मुफरदन मुफरिदिन मुफरिदुन ये क्या है, समझ में नहीं आता। लेकिन जब आगे की क्लास में आप पढ़ते हैं तो बगैर किसी के समझाए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं, मसला समझ में आ जाता है। उसी तरीके से पढ़ने के जमाने में सिर्फ पढ़ने का सलीका आता है, असल में इल्म तो पढ़ने के बाद होता है। 3 दिन जो मौलाना किताब छोड़ दे दिल मरने लगता है। जैसे बारिश आसमान से देर से हो तो खेत मर जाता है, फिर उसको जिंदा करने के लिए आसमान से पानी पड़ता है, खेत जिंदा होकर फसल पैदा करने के लायक बन जाता है। उसी तरह यह दिल है, 3 दिन किताब छोड़ दे मरने लगता है, फिर इसको जिंदगी देने के लिए वाज जरूरी है, नसीहत जरूरी है, दीन की सोहबत, दीनी उलमा की सोहबत जरूरी है, खुद किताबों का मुताला जरूरी है। मरते दम तक पढ़ते रहिए। हुजूर ताजुश शरिया विसाल के दिन भी आपने इल्म और इल्म ताल्लुम से रिश्ता, अपना नाता नहीं तोड़ा। 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ने वाला 75 साल की उम्र तक जो जिंदगी का आखिरी दिन था, उस दिन भी असर पढ़ के मगरिब का इंतजार है। जो सारी जिंदगी नमाजें छोड़े और कहे कि हालत नमाज में मेरी मौत हो जाए, नहीं होता है ऐसा। जो सारी जिंदगी मुताला करे वही आलिमों का सरदार होता है, और जो सारी जिंदगी नमाज पढ़े और असर पढ़ के मगरिब का इंतजार है। उलमा कहते हैं जो इंतजार सलात में रहता है वो हालत सलात में रहता है, वो असर पढ़कर मगरिब का इंतजार है, यानी हालत नमाज में है। मानो जैसे उस हालत में चेहरे पे नूर चमका, रूह कब से अंसुरी से परवाज कर गई। इसमें जलालत का, इसमें इसका विर्द ज़बान पे जारी रहा। लोग कहते हैं हालत नमाज में कुतुब मरता है, अब्दाल मरता है, कुतुबुल इरशाद का विसाल होता है। तो ताजुश शरिया के विसाल की कैफियत बताती है, वो अपने जमाने के कुतुबुल इरशाद थे, नाइबे गौसे आज़म थे। अब्दालों जैसी मौत अल्लाह ने अता फरमा दी। जो जिंदगी भर सजदा करता है अल्लाह उसे ही हालत सजदा में मौत अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बस हो गया, बस बैठ के
इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा आवाज बढ़ा दो इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबाइल बररतिल किराम, अम्मा बाद।